हेलो एवरीवन, मेरा नाम है आकाश चौबे और आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं पॉलीगन्स चैप्टर को। ठीक है, चलिए बच्चा पढ़ना स्टार्ट करते हैं। ये चैप्टर जो है बहुत ही अधिक आसान है, ठीक है, और उतना ही अधिक इम्पॉर्टेंट भी है। अगर आपका ये चैप्टर क्लियर हो जाता है तो आपको जो भी आप आगे शेप्स पढ़ेंगे, ठीक है, जो किससे बनता है, लाइन सेगमेंट से मिल करके बनता है, आप उसके बारे में हर एक चीज़ बता सकते हैं। ठीक है, चलिए तो एक एक चीज़ हम करके बोलते हैं। बहुत सारा टर्म्स अगर हम पहले आपको बोलेंगे तो आपको नहीं समझ में आएगा। चलिए एक एक करके स्टार्ट करते हैं। देखिए सबसे पहले तो डेफिनेशन पे ही बात करते हैं कि ये क्या है। पॉलीगन्स लिखा हुआ है, ठीक है, तो पॉलीगन्स हम किसको बोलते हैं? पॉलीगन्स हम किसको बोलते हैं? एक ऐसे शेप के बारे में हम स्टडी करने जा रहे हैं जिसमें क्या है, पॉलीगन्स है। पॉली मतलब क्या होता है? मैनी, ठीक है। गन्स मतलब क्या होता है बच्चा? साइड्स होता है, ठीक है ना। मैनी साइड्स, एक ऐसे शेप के बारे में पढ़ने जा रहे हैं जिसमें बहुत साइड्स होता है। अच्छा, अब आप बोलेंगे सर बहुत साइड का मतलब क्या हुआ? तो बहुत साइड मतलब क्या हो सकता है कि ऐसा साइड हो सकता है, इतना भी साइड हो सकता है, ठीक है, ये स्ट्रेट लाइन, ठीक है, ऐसा भी साइड हो सकता है, ठीक है, ऐसा भी साइड हो सकता है, ठीक है। तो मैनी साइड्स, मैनी का मतलब तो फिक्स्ड नहीं है ना, मैनी मतलब अधिक होना चाहिए। अब कितना होना चाहिए ये हम कुछ इसके ऊपर रिस्ट्रिक्शन नहीं है, ठीक है। इसके ऊपर हम कुछ थोड़ा सा भी और आगे बोलते हैं। देखिए ध्यान दीजिए, तो पहला बात है डेफिनेशन क्या है पॉलीगन्स का, ठीक है। तो पॉलीगन्स का डेफिनेशन क्या है बच्चा? कि एक ऐसा क्लोज्ड फिगर, ध्यान दीजिए हम क्या बात बोल रहे हैं, ध्यान दीजिए हम क्या बात बोल रहे हैं कि एक ऐसा क्या, क्लोज्ड फिगर, ठीक है, एक ऐसा क्लोज्ड फिगर जो किससे मिल करके बना है? लाइन सेगमेंट्स से मिल करके बना है। लाइन सेगमेंट्स से मिल करके बना है। एक ऐसा क्लोज्ड फिगर जो लाइन सेगमेंट से मिल करके बना है, उसी को हम क्या बोल रहे हैं? पॉलीगन्स। सही है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब देखिए, अब आप सपोज करिए यहाँ पर कि अच्छा सर ऐसा बात है कि कोई भी क्लोज्ड फिगर, तो क्लोज्ड फिगर बनाने के लिए हमको सबसे कम कितना चाहिए? दो से क्या हम कभी क्लोज्ड फिगर बना सकते हैं? दो लाइन से नहीं, कभी नहीं बना सकते। दो लाइंस के हेल्प से हम कभी भी क्लोज्ड फिगर नहीं फॉर्म कर सकते हैं, ठीक है। तो मिनिमम हमको, मिनिमम कितना साइड्स चाहिए? मिनिमम कितना साइड्स चाहिए हमको? वी नीड 3 साइड्स टू फॉर्म अ क्लोज्ड फिगर, ठीक है। हमको 3 स्ट्रेट लाइंस का जरूरत पड़ेगा टू फॉर्म अ क्लोज्ड फिगर, ठीक है। तो आपको क्या दिखा कि अच्छा सर इसके बारे में तो हमको बहुत अच्छे से पता है, ये क्या है? एक ट्राइंगल है। ये क्या है? एक ट्राइंगल है, ठीक है ना। ये क्या है? एक ट्राइंगल है, ठीक है। सबसे 3 साइड का क्या नाम हो जाएगा? ट्रायंगल। अच्छा, अब ध्यान दीजिए, तो अब यहाँ पर एक बात और देखिए अच्छे से कि अच्छा सर ये बात तो समझ में आ गया। अब अगर हम कोई भी एक क्लोज्ड फिगर ले रहे हैं, ठीक है, ये 3 साइड्स का, 4 साइड्स का कैसा हो सकता है? बस 4 साइड बना दीजिए, ठीक है। 5 साइड्स का कैसा हो सकता है? आप बोलेंगे सर ऐसे ऐसे ऐसे, ठीक है ना। 6 साइड्स का ऐसे आप बना दीजिए, ठीक है। ऐसे आप बनाते जाइए, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, तो मिनिमम अगर 3 होता है तो आप बोलेंगे सर मैक्सिमम कितना होता है? तो हम बोलेंगे बच्चा मैक्सिमम का कोई बात यहाँ पर नहीं है, मैक्सिमम कुछ भी हो सकता है। अगर आप बहुत अधिक साइड्स को इंक्रीज करते चले जाएंगे, बहुत अधिक साइड्स को इंक्रीज करते चले जाएंगे, तो आपको एंड में पता चलेगा कि आपको क्या मिल गया? एक काइंड ऑफ सर्कल जैसा मिल जाएगा, ठीक है, काइंड ऑफ सर्कल जैसा मिल जाएगा, ठीक है। इसके ऊपर अभी डिस्कशन हम लोग नहीं करते हैं मैक्सिमम के ऊपर, ठीक है। मैक्सिमम के ऊपर अभी हम लोग कोई डिस्कशन नहीं कर रहे हैं, इसको हम लोग बाद में आगे कभी देखेंगे, ठीक है। क्यों हम सर्कल बोले, इसके ऊपर भी बात करेंगे। अच्छा, अब ध्यान दीजिए बच्चा यहाँ पर कि अगर कोई भी, अगर हम साइड ऐसे हम बना दिए हैं, सपोज करिए ए बी सी डी है, यहाँ पर ए बी सी डी ई है, ठीक है। तो जो साइड से मिल के बन रहा है उसके लिए तो कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, यहाँ पर ये सब क्या है? साइड्स है। ये क्या है? साइड है। ये क्या है? साइड है। ये क्या है? साइड है। अच्छा, एक चीज़ बच्चा हम जल्दी से यहाँ पर एक बात और बोल दे रहे हैं कि किसको हम पॉलीगन बोलेंगे, किसको पॉलीगन नहीं बोलेंगे। ध्यान दीजिए, अगर हम ऐसा कोई शेप बनाएं, अगर हम ऐसा कोई शेप बनाए तो ये पॉलीगन नहीं है, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। अगर हम कोई ऐसा शेप बनाएं, ठीक है, ये क्लोज्ड नहीं है तो भी ये पॉलीगन नहीं। ये क्यों पॉलीगन नहीं है? क्योंकि आपको जो भी पॉलीगन बनाना है इसमें कोई भी साइड से एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करना चाहिए, ठीक है ना। कोई भी साइड, देखिए ये एक अलग साइड है, 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 कोई भी साइड एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेगा। तो क्या हुआ है कि ये भी पॉलीगन नहीं है, ये भी पॉलीगन नहीं है। अच्छा, अगर हम बोले ऐसे 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 और एक तो ऐसे कर्व बना दें, तो ये भी पॉलीगन नहीं है। क्यों? क्योंकि इसके इसमें 3 तो स्ट्रेट लाइंस दिख रहा है, लेकिन ये क्या है? कर्व लाइन। इसको हम नहीं लेंगे, समझ में आ रहा है? इसको हम कंसिडर नहीं करेंगे। अच्छा, अब अगर कोई भी पॉलीगन अगर मेरे सामने आ गया तो आपको क्या क्या चीज़ उसका दिखेगा? ध्यान दीजिए, इसमें क्या क्या चीज़ दिखेगा। तो एक हम पहले थोड़ा एक बड़ा सा बना ले रहे हैं यहाँ पर पॉलीगन। ध्यान दीजिए, कोई भी हम पॉलीगन बना लिए, सपोज करिए हम 4 साइड का ही लेके चल रहे हैं अभी, ठीक है।
ट्रायंगल के बारे में आप लोग पढ़े हुए हैं। तो इसमें ये सबको क्या बोलते हैं, जो कॉर्नर पॉइंट्स हैं, जो कॉर्नर पॉइंट्स हैं, इसको हम क्या बोलते हैं बच्चा, इसको हम बोलते हैं वर्टेक्स। वर्टेक्स क्या है, सिंगुलर फॉर्म है, प्लूरल फॉर्म क्या होगा, वर्टिसेस। ए बी सी डी ये क्या है, आर वर्टिसेस। वर्टिसेस, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा, ए बी बी सी सी डी डी ए क्या है, साइड्स, कोई दिक्कत नहीं है, ये सब पता भी होगा बहुत लोग को, ठीक है। अच्छा, ए बी बी सी सी डी डी ए क्या है, साइड्स है। अच्छा, अब आप बोलेंगे सर यहाँ पर, अब इसमें एडजेसेंट साइड किसको बोलेंगे, ध्यान दीजिए, हम एक एक डेफिनेशन को बोलते जा रहे हैं, ठीक है ना। एडजेसेंट साइड्स को हम क्या बोलेंगे, एडजेसेंट साइड्स किसको बोलेंगे, तो आप क्या बोलेंगे, सर एडजेसेंट साइड हम उसको बोलते हैं जिसमें, जिस दो साइड्स में एक क्या होगा, वर्टेक्स कॉमन होगा, एक वर्टेक्स जिसमें कॉमन होगा उसी को हम क्या बोलेंगे, एडजेसेंट साइड्स। जैसे देखिए कि ए बी और बी सी, ए बी और बी सी में आपको क्या दिख रहा है, क्या कॉमन है, आप बोलेंगे सर बी वाला वर्टेक्स दोनों में ही आ रहा है, ठीक है। देयरफॉर आप क्या बोल सकते हैं कि ए बी एंड बी सी आर व्हाट, ए बी एंड बी सी आर एडजेसेंट साइड्स, एडजेसेंट साइड्स, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आर एडजेसेंट साइड्स, कोई दिक्कत नहीं है बच्चा। अच्छा, इसी तरीके से आप क्या बोलेंगे सर, एडजेसेंट एंगल किसको बोलेंगे, एडजेसेंट एंगल, ध्यान दीजिए हम क्या बात बोल रहे हैं, एडजेसेंट एंगल्स। तो एडजेसेंट एंगल्स किसको बोलेंगे बच्चा, वो दो एंगल्स जिसका एक आर्म कॉमन होगा। जैसे सपोज करिए कि हम ये एंगल लिए, ये जो डायग्राम बनाए हैं इसमें देखिए, अगर नाम है ए बी सी डी, तो अगर हम बोले कि ये एंगल को अगर कंसिडर करेंगे तो कौन सा आर्म आएगा, तो आप बोलेंगे सर इस एंगल को बनाने के लिए डी ए बी है, ये क्या है, डी ए बी, डी ए बी, सही है, हम बोले वाह वेरी गुड। अच्छा, अगर हम बोलेंगे कि बच्चा अगर इस एंगल को बनाने के लिए, इस एंगल को बनाने के लिए, तो आप क्या बोलेंगे कि इस एंगल को बनाने के लिए क्या क्या चीज़ आएगा, एक मिनट, ये सब कहाँ से आ गया, ठीक है, देखो अच्छा, हाँ तो कहाँ पे आ रहे थे, इस एंगल को बनाने के लिए क्या क्या चीज़ आएगा, तो आप बोलेंगे सर ये तो एंगल ए बी सी है, ये तो एंगल ए बी सी है। तो आपको क्या दिख रहा है कि जब हम ये दोनों एंगल को कंसिडर कर रहे हैं तो आपको क्या दिख रहा है कि इस एंगल को फॉर्म करने में ए बी भी आ रहा है और इस एंगल को फॉर्म करने में भी ए बी आ रहा है, ठीक है। तो जब क्या होगा, जब क्या होगा, वन आर्म कॉमन होगा, वन आर्म कॉमन होगा, अगर दोनों एंगल, दो एंगल अगर हम कंसिडर कर रहे हैं और उस दोनों का क्या होगा, एक आर्म कॉमन होगा, सही है, तो हम उसको क्या बोलेंगे बच्चा, एडजेसेंट एंगल। एडजेसेंट एंगल एक क्वाड्रिलेटरल का हम बात कर रहे हैं, ठीक है, एक क्वाड्रिलेटरल का हम बात कर रहे हैं। इसको आप अलग से अगर वैसे पढ़ेंगे कि अगर स्ट्रेट लाइन में जो हम लोग पढ़ते हैं, ठीक है ना, कि अगर ये एक लाइन है तो क्या ये दोनों एडजेसेंट एंगल है, तो आप बोलेंगे हाँ एडजेसेंट एंगल है। क्या ये एक एडजेसेंट एंगल है, ये दोनों एंगल, हम बोलेंगे हाँ एडजेसेंट एंगल है। इसमें आप क्या बोलते हैं कि सर ये एडजेसेंट एंगल इसलिए है क्योंकि इन दोनों का ये कॉमन आर्म है, और जो नॉन एडजेसेंट और जो नॉन कॉमन आर्म्स है वो आइदर साइड्स में लाई करता है। आइदर साइड्स में मतलब क्या हुआ कि जो कॉमन आर्म है उसके इधर उधर लाई करेंगे, तब हम उसको क्या बोलेंगे कि वो क्या है, वो है मेरा एडजेसेंट एंगल्स, ठीक है। लेकिन यहाँ पर हम लोग क्लोज्ड फिगर में जो स्टडी करते हैं उसको इस तरीके से करते हैं, तो इस दोनों में कंफ्यूज नहीं होइएगा, जो आप पढ़े हैं वो सही ही पढ़ें, ठीक है। आप जो आप पढ़े हैं सही पढ़े हैं, इसको अभी हम हटा दे रहे हैं, ठीक है। चलिए, तो इसमें हम क्या बात बोले हैं, एडजेसेंट एंगल्स, एक मिनट, एडजेसेंट एंगल्स के बारे में हम लोग स्टडी कर रहे हैं, ध्यान दीजिए। चलिए, तो एडजेसेंट एंगल हम किसको बोले बच्चा, समझ में आ गया कि ऐसा दो एंगल्स जिसमें एक आर्म कॉमन आएगा उसको हम क्या बोलेंगे, क्या बोलेंगे बच्चा, एडजेसेंट एंगल। एडजेसेंट एंगल और एडजेसेंट साइड्स समझ में आ गया। एडजेसेंट साइड में क्या कॉमन होगा, वर्टेक्स कॉमन होगा। एडजेसेंट एंगल में क्या कॉमन होगा, एक आर्म कॉमन होगा। अच्छा सर, अगर एडजेसेंट आप बता दिए हैं तो आप ऑपोजिट किसको बोलेंगे, तो ध्यान दीजिए कि अगर ये ए बी सी डी साइड्स है तो देखिए ये इसी में हम बता दे रहे हैं, इसी में ध्यान दीजिएगा अच्छे से, ठीक है, इसी में ध्यान दीजिएगा। हाँ, तो देखिए ए बी और आप क्या बोलेंगे कि ए बी और बी सी, देखिए हम यहाँ पे लिख रहे हैं ए बी एंड बी सी क्या है, एडजेसेंट है। सिमिलरली क्या होगा, बी सी एंड सी डी क्या होगा, एडजेसेंट होगा। सिमिलरली सी डी एंड डी ए क्या होगा, एडजेसेंट होगा, ठीक है। फिर ए डी एंड ए बी क्या होगा, एडजेसेंट। ये सारा क्या है, एडजेसेंट साइड्स है, ठीक है। ये सारा क्या है, एडजेसेंट, साइड्स, सही है, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा सर, यहाँ पर
ऑपोजिट साइड किसको बोलेंगे, तो आप क्या बोलेंगे सर यहाँ पे ऑपोजिट साइड में, यहाँ पे देखिए हम लिख रहे हैं ऑपोजिट, लिखते चलिएगा बच्चा साथ में, ठीक है ना। ऑपोजिट साइड हम किसको बोलेंगे, आप क्या बोलेंगे सर, जिसमें एक भी वर्टेक्स कॉमन नहीं है उसको हम ऑपोजिट बोलेंगे। तो हम क्या बोलेंगे कि ए बी एंड सी डी आर व्हाट, ऑपोजिट साइड्स। ऑपोजिट साइड्स, ऑपोजिट साइड क्या है, ए बी और सी डी, ए बी और सी डी। सिमिलरली क्या बोलेंगे, बी सी एंड ए डी आर क्या, ऑपोजिट साइड्स, बी सी एंड ए डी आर ऑपोजिट साइड्स, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। बी सी एंड ए डी आर ऑपोजिट साइड्स, ठीक है बच्चा, कोई दिक्कत नहीं है। जल्दी से बता दीजिए ऑपोजिट एंगल कौन कौन सा होगा, हम यहीं पर डायग्राम में बस बता दे रहे हैं। तो आप क्या बोलेंगे कि ये एंगल और ये एंगल ऑपोजिट होगा। क्यों, एंगल बी एंड डी आर ऑपोजिट, क्योंकि एंगल बी में क्या आएगा, ए बी सी, और डी में क्या आएगा, ए डी सी, इन दोनों में एक भी आर्म कॉमन नहीं है। सिमिलरली आप क्या बोलेंगे कि ये एंगल और ये एंगल भी क्या है, ऑपोजिट एंगल्स है, ठीक है। डी ए बी और बी सी डी दोनों ही क्या है, ऑपोजिट एंगल्स है, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ, तो हम लोग ऊपर कुछ बात कर रहे थे अभी, ये सारा हम डायग्राम बना के फिर इस पर डिस्कशन नहीं किए कि अगर ये ए बी सी डी क्वाड्रिलेटरल है, ये क्या है, पेंटागन है, ये क्या है, हेक्सागन है। अभी नाम बता रहे हैं हम, चिंता नहीं करिए, ठीक है। ये इसका भी नाम दे देते हैं ए बी सी डी ई एफ, सही, ए बी सी डी ई एफ। तो देखिए बच्चा कि हम लोग को ये सारा फिगर्स को स्टडी करना है, लेकिन हमको पहले से क्या पढ़ चुके हैं, हम ट्राइंगल्स को पढ़ चुके हैं। तो ट्राइंगल्स को पढ़ चुके हैं तो उसको ध्यान में रखते हुए ही हमको इसको स्टडी करना है, ठीक है। चलिए एक बार स्टार्ट करते हैं, 1 मिनट हम एक पेज ऐड कर, हाँ 1 मिनट बच्चा, चलिए एक पेज ऐड हो गया। जल्दी से देखिए यहाँ पर कि हम क्या बात बोल रहे हैं कि देखिए अगर एक ट्राइंगल के बारे में हमको सब चीज़ पता है कि अगर ये ए बी सी है तो हमको क्या पता है कि एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल्स टू क्या होगा, 180 डिग्री होगा, ये बात हमको पता है। अच्छा बच्चा, अगर हम बोल दें कि यहाँ पर एक हम क्वाड्रिलेटरल बना दिए ए बी सी डी, सही है, ए बी सी डी, तो इसमें आप क्या बात बोलेंगे कि सर हम इसमें एक अगर डायगोनल ड्रॉ कर दे तो ये 2 ट्राइंगल में डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। ये 2 ट्राइंगल में डिवाइड हो गया ना, एक ये ट्राइंगल, एक ये वाला ट्राइंगल, और एक ये वाला ट्राइंगल, 2 ट्राइंगल में डिवाइड हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, अब देखिए, अच्छा यहाँ पर एक चीज़ जल्दी से बता दीजिए, तो डायगोनल का डेफिनेशन क्या था। डायगोनल का हम लोग एडजेसेंट साइड देखे, एडजेसेंट एंगल देखे, वर्टेक्स देखे, लेकिन डायगोनल नहीं देखे, ठीक है। डायगोनल का डेफिनेशन क्या है, जल्दी से बता दीजिए एक बार। डायगोनल का डेफिनेशन बताएंगे तब हम लोग आगे बढ़ सकते हैं इसमें। देखिए डायगोनल का डेफिनेशन क्या है, एक बार हम साइड में बता दे रहे हैं, ध्यान दीजिए एक बार कि डायगोनल्स हम किसको बोलते हैं बच्चा, डायगोनल्स हम किसको बोलते हैं, एक ऐसा लाइन जो किसी भी वर्टेक्स को उसके नॉन एडजेसेंट वर्टेक्स से ज्वाइन करता है। तो इस वर्टेक्स के एडजेसेंट क्या है, ये है, क्योंकि डायरेक्टली ज्वाइंट है एक लाइन से। इसके एडजेसेंट क्या है, ये वर्टेक्स, क्योंकि डायरेक्टली ज्वाइंट है एक लाइन से। तो इसका नॉन एडजेसेंट वर्टेक्स क्या है, ये वाला है, क्या है, नॉन एडजेसेंट। तो एक ऐसा लाइन जो इसको ज्वाइन करेगा वही क्या होगा, डायगोनल, इसी को हम क्या बोलते हैं, डायगोनल्स, डायगोनल, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। हम क्या बात बोले, एक ऐसा लाइन सेगमेंट जो किसको ज्वाइन करता है, किसी भी एक वर्टेक्स को उसके नॉन एडजेसेंट वर्टेक्स से ज्वाइन करता है, ठीक है। तो नॉन एडजेसेंट मतलब जो एक ऐसा वर्टेक्स को सेलेक्ट करिए, ठीक है, जहाँ से जो साइड्स भी निकला हुआ है वो सारा साइड्स को जहाँ पर भी एंड हो रहा है जिस वर्टेक्स के ऊपर, उसको छोड़ करके जो वर्टेक्स बचा। तो देखिए एक एग्जाम्पल हम दे रहे हैं, पहले एक एग्जाम्पल दे देते हैं। ध्यान दीजिए यहाँ पर कि अगर हम लिख दिए, सपोज करिए यहाँ पर हम एक बना दिए ऐसे, ठीक है। तो ये क्या है, आपको दिख रहा है पेंटागन है। तो ए बी सी डी ई, अच्छा इसका कितना डायगोनल्स होगा, तो आप क्या बोलेंगे सर, यहाँ से अभी हम फार्मूला आप लोग को नहीं बता रहे हैं, फार्मूला हम एंड में बताएंगे। देखिए अगर इस वर्टेक्स से देखें तो इसका एडजेसेंट क्या है, ये एडजेसेंट है और ये भी एडजेसेंट है। तो आप बोलेंगे अच्छा, तो ये 2 एडजेसेंट तो निकाल दीजिए, बचा क्या, तो आप बोलेंगे सर ए सी बचा है और क्या बचा है, ए डी बचा है। तो डी एंड सी आर नॉन एडजेसेंट टू ए, देयरफॉर ए सी एंड ए डी आर डायगोनल्स। तो इसका डायगोनल क्या होगा, देखिए इसका डायगोनल क्या होगा, ए सी एंड ए डी। क्या ये पूरा डायगोनल हो गया, नहीं, हम हर एक पे चेक करेंगे। अच्छा नेक्स्ट, अगर हम बी को ध्यान दें तो बी से कितना डायगोनल्स निकलना चाहिए, तो बोलेंगे बी के एडजेसेंट क्या है, ए और सी, तो 2 बचा है, तो डी और ई हो सकता है डायगोनल। तो ये भी डायगोनल है और ये भी डायगोनल है, समझ में आ रहा है, ये दोनों क्या हो जाएगा, डायगोनल्स। तो आप क्या बोलेंगे कि बी ई एंड बी डी आर डायगोनल्स, ठीक है, इसको छोड़ दे रहे हैं, 1 मिनट।
बी ई एंड बी डी आर डायगोनल्स। अच्छा, अब हम ये कहाँ से देखे थे? ए पॉइंट से देखे थे। ये देखे हैं बी पॉइंट से। चलिए सी पॉइंट से देखते हैं। सी पॉइंट से देखेंगे तो हमको क्या दिख रहा है कि डी एंड ई आर एडजेसेंट, सॉरी डी एंड बी आर एडजेसेंट, ठीक है ना, डी एंड बी आर एडजेसेंट। तो नॉन एडजेसेंट क्या है? सी ई और ए है, लेकिन ए पे पहले से ही ड्रॉन है तो एक ही काउंट होगा यहाँ पर, सही है ना, एक ही काउंट होगा, ठीक है। ओहो, एक ही काउंट होगा, वो क्या होगा बच्चा? यहाँ से एक ही काउंट होगा, वो कौन सा काउंट होगा? सी ई। सी ई एक क्या हो गया? डायगोनल। क्या डी पे अगर जाके चेक करेंगे तो क्या दोनों मिल गया है? हाँ, पहले से मिला हुआ। ई पे जाके चेक करेंगे, हाँ दोनों मिला हुआ है। तो ये क्या हो जाएगा? इसका डायगोनल्स हो जाएगा, ठीक है ना। ये कितना हो जाएगा? डायगोनल्स। कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत है बच्चा? नहीं है ना? ठीक है, चलिए। तो कितना डायगोनल होगा एक पेंटागन का? पेंटागन मतलब 5 साइड। कितना डायगोनल होगा? 5 डायगोनल्स होगा। कोई प्रॉब्लम नहीं है। और भी हम एग्जांपल्स दे रहे हैं, ध्यान से अच्छे से देखिएगा आगे। तो अब चलिए बच्चा, अब हम थोड़ा सा वापस आ जाते हैं अपने डिस्कशन पे कि कहाँ पर थे हम लोग, डिस्कशन जो कर रहे थे। हम क्या बोले कि अगर एक ट्राइंगल है तो एक ट्राइंगल को हम क्या कर सकते हैं? डायगोनल ड्रॉ करके। तो डायगोनल ड्रॉ करके, तो डायगोनल जो वर्ड आ रहा था इसीलिए हम डायगोनल का डेफिनेशन बता दिए, ठीक है। तो हम किसी भी ट्राइंगल को हम क्या कर सकते हैं, किसी भी एक पॉलीगन को हम ट्रायंगल्स में डिवाइड कर सकते हैं। देखिए ये 4 साइड का था तो इसको 2 ट्रायंगल में डिवाइड कर दे। अगर ये सपोज करिए हम 5 साइड का ले लिए, अगर 5 साइड का ले लिए तो आप क्या बोलेंगे कि सर ये ड्रॉ करिए, ये ड्रॉ करिए। देखिए 3 ट्रायंगल, 1 2 3 ट्रायंगल। अच्छा, फिर हम बोलेंगे कि अच्छा इसमें क्या होगा? फिर इसमें क्या होगा? ये तो 6 साइड का हो गया। तो आप क्या बोलेंगे? सर यहाँ पर कोई भी एक वर्टेक्स पकड़िए, यहाँ से इसको इधर इधर और इधर। तो कितना हुआ? 1 2 3 4। देयर आर 4 ट्राइंगल्स, ठीक है ना, 4 ट्राइंगल है। अच्छा, लेकिन साइड्स को अगर आप स्टडी करेंगे तो आपको क्या दिखेगा? सर साइड्स को जब हम देख रहे हैं तो हमको तो यहाँ पे दिखा कि 4 साइड है। 4 साइड है तो कितना? 2 ट्राइंगल। यहाँ पे 5 साइड है तो कितना? 3 ट्राइंगल, ठीक है। 5 साइड में 3 ट्राइंगल। यहाँ पे 6 साइड्स है तो यहाँ पे कितना है? 4 ट्राइंगल। तो हर बार दिख रहा है कि 2 2 कम आ रहा है, 2 कम 2 कम 2 कम, ठीक है, 2 कम आ रहा है, ठीक है ना, 2 लेस, ठीक है। नंबर ऑफ ट्राइंगल्स इज 2 लेस देन द नंबर ऑफ साइड्स, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसी चीज को ध्यान में रखते हुए हम क्या बात बोले कि अच्छा सर, अगर हम किसी भी क्वाड्रिलेटरल को अगर हम ड्रॉ किए तो उसके लिए हम ऐसे ही ड्रॉ कर ले रहे हैं। अच्छा 5 हो गया ना, एक 4 ले लेते हैं और एक 6 ले लेते हैं फिर से। तो आप क्या बात बोलेंगे कि अच्छा सर हमको तो एक चीज़ समझ में आ गया, ठीक है, जल्दी से लिख दो ए बी सी डी ई, ए बी सी डी, ए बी सी डी ई एफ। आप क्या बात बोलेंगे? सर हमको तो ये बात समझ में आ गया कि हम यहाँ से किसी भी वर्टेक्स से एक ऐसे ड्रॉ करके 2 ट्राइंगल हो गया। तो हमको तो पता है ना कि एक ट्राइंगल में सम ऑफ एंगल्स कितना होता है? 180। तो इसका मतलब इसमें भी होगा 180 और इसमें भी होगा 180। तो दोनों मिला के कितना होना चाहिए? 180 प्लस 180 कितना होना चाहिए? 360 डिग्री। वाह, वेरी गुड, ठीक है। इसमें कितना होना चाहिए? देखिए इसमें कितना ट्रायंगल में डिवाइड होगा? 3 ट्रायंगल में डिवाइड होगा, 1 2 3। तो आप क्या बात बोलेंगे? सर इसका भी 180, इसका भी 180 और इसका भी 180। अच्छा, तो इसका कितना होगा सम? तो आप क्या बोलेंगे? सर 180 इंटू 3। इसका कितना आया था? 180 इंटू 2। इसका कितना होगा? किसी भी एक से स्टार्ट कर दीजिए ड्रॉ करना, इधर इधर इधर। तो आप क्या देख रहे हैं? 4 ट्रायंगल है तो इसका 180, इसका भी 180, इसका भी 180, इसका भी 180। तो आप क्या बोलेंगे कि 4 इंटू 180। लेकिन अगर आप साइड्स को देखेंगे तो इसमें साइड्स कितना था? 5 साइड था। इसमें कितना था? 4 साइड था। इसमें कितना था? 6 साइड था। तो आप देख रहे हैं कि 5 है तो यहाँ पर 3 आया, 180 इंटू 3। 4 है तो यहाँ पर कितना आया? 180 इंटू 2। 6 है तो यहाँ पर कितना आया? 4 इंटू 180। मतलब देखिए हर बार जो नंबर ऑफ साइड्स है उससे 2 कम, 4, 4 से 2 कम 2, 5 से 2 कम 3, 2 2 कम आ रहा है। तो आप क्या बोलेंगे कि अगर ये बढ़ाते चले जाएं, ये तो 6 तो गुना 7 का होगा तो क्या होगा? उसमें 5 ट्रायंगल होगा, ठीक है। तो आप क्या बोलेंगे कि अच्छा सर हमको एक फॉर्मूला तो मिल गया, वो क्या है कि सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑफ अ एन साइडेड पॉलीगन, ठीक है। अगर एक एन साइड्स का पॉलीगन है तो उसका सम कितना होगा?
ठीक है। तो अच्छा, एक वर्ड आपको यहाँ पर दिखा कि सर आप ये तो बोले नहीं इंटीरियर एंगल। इंटीरियर मतलब वो एंगल्स जितना भी लाइन सेगमेंट से मिलके बन रहा है ना, कोई भी क्वाड्रिलेटरल जितना भी लाइन सेगमेंट से मिलके बन रहा है, वो हर एक लाइन सेगमेंट के बीच का एंगल को हम क्या बोल रहे हैं, हर एक एंगल साइड्स के एंगल के बीच को हम क्या बोल रहे हैं, इंटीरियर एंगल्स। जैसे कि एक हम यहाँ पे एग्जांपल दे दे रहे हैं कि अगर हम सपोज करिए ये बनाए, तो ये और ये साइड के बीच में ये एंगल बनेगा, तो ये और ये साइड के बीच में ये एंगल बनेगा, फिर ये और ये साइड के बीच में ये एंगल, फिर ये और ये साइड के बीच में ये एंगल, फिर ये और ये साइड के बीच में ये एंगल। तो ये पांचों क्या है, ये 1 2 3 4 5, ठीक है। तो ये पांचों क्या है बच्चा, ये पांचों क्या है, इंटीरियर एंगल्स है, ठीक है। ये क्या है, इंटीरियर एंगल्स है। तो कितना होगा, सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑफ एन साइडेड पॉलीगन कितना होगा, आप क्या बोलेंगे सर, जितना नंबर ऑफ साइड्स है उससे 2 कम इंटू 180, ठीक है। तो ये फॉर्मूला लिख लीजिए जल्दी से। सबसे पहला फॉर्मूला आ गया हमारे पास, सम ऑफ इंटीरियर एंगल ऑफ एन साइडेड पॉलीगन क्या होगा, n-2 इंटू 180। कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अच्छा, अब देखिए यहाँ पर एक क्या बात आता है कि सर एक्सटीरियर एंगल किसको बोलते हैं, फिर नाम से पता चल रहा होगा एक्सटीरियर एंगल किसको बोलेंगे। तो आप बोलेंगे सर एक्सटीरियर एंगल है मतलब कि हम लोग तो ट्रायंगल में पढ़े हुए हैं अच्छे से, ट्रायंगल में ये तो होता था एक्सटीरियर एंगल, और हमको ये भी पता था कि एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू सम ऑफ इंटीरियर, सम ऑफ अपोजिट इंटीरियर एंगल्स, ठीक है। एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू सम ऑफ अपोजिट इंटीरियर एंगल। तो एक्सटीरियर एंगल कैसे मिलता था, किसी भी साइड को एक्सटेंड करके, किसी भी साइड को एक्सटेंड करके। तो चलिए अगर हम इसको एक्सटेंड कर देंगे तो ये है मेरा एक्सटीरियर एंगल, ओहो, अगर हम इसको एक्सटेंड कर देंगे तो ये एक्सटीरियर, ये इसको एक्सटेंड किया तो ये एक्सटीरियर, इसको एक्सटेंड किया तो ये एक्सटीरियर, इसको एक्सटेंड किया तो ये एक्सटीरियर। हम एक ही पैटर्न में देखिए ये कर रहे हैं, ठीक है ना, एक ही पैटर्न में हम क्या कर रहे हैं बच्चा, सबको, मतलब देखिए ये हम कैसे जा रहे हैं, एंटी क्लॉकवाइज जा रहे हैं, एंटी क्लॉकवाइज, एक ही पैटर्न में हम एक्सटीरियर एंगल्स को ले रहे हैं, ठीक है। तो इसमें इंटीरियर एंगल कौन सा है सर, तो सर ये है इंटीरियर एंगल्स, समझ में आ रहा है, ये है इंटीरियर एंगल्स जो डबल डबल मार्क किए हैं। जो रेड से मार्क्ड है वो क्या, इंटीरियर एंगल्स, और एक्सटेंड करने पे हमको क्या मिला, एक्सटीरियर एंगल, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, तो क्या अभी आप लोग को अगर हम कोई भी ऐसे पॉलीगन दे दे, बोले कि बच्चा इसमें इंटीरियर एंगल कौन सा, एक्सटीरियर एंगल कौन सा है, तो बता सकते हो ये सारा क्या है, इंटीरियर एंगल्स है। और अगर इसको एक्सटेंड करते जाए, किसी भी साइड को हम एक्सटेंड करेंगे तो एक्सटीरियर मिलेगा, ठीक है। अगर हम किसी भी साइड को इसको एक्सटेंड करेंगे तो ये एक्सटीरियर, अगर हमको इसको एक्सटेंड करना है तो ये एक्सटीरियर, अगर इसको एक्सटेंड करना है तो ये, इसको एक्सटेंड करना है तो ये, साइड को एक्सटेंड करके हमको क्या मिलता है, एक्सटीरियर एंगल मिलता है, ठीक है बच्चा। अच्छा सर, हमको यहाँ पर एक चीज़ दिख रहा है कि अगर ये इंटीरियर एंगल है और ये एक्सटीरियर एंगल है तो ये तो एक स्ट्रेट लाइन है, ये अगर इंटीरियर एंगल है, ये एक्सटीरियर एंगल है, तो ये तो एक स्ट्रेट लाइन है। तो हम क्या बोल सकते हैं कि इंटीरियर एंगल प्लस एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल्स टू 180 डिग्री होगा, क्योंकि स्ट्रेट लाइन है। तो हम बोलेंगे वाह बच्चा, बहुत अच्छा ऑब्जर्वेशन है, ये क्या होगा, हाँ 180 डिग्री ही होगा। किसी भी पॉलीगन में इंटीरियर एंगल और उसके करस्पॉन्डिंग एक्सटीरियर एंगल, कोई भी नहीं। अब ये नहीं कि ये इंटीरियर लेकर के और इधर का एक्सटीरियर ले लेना, इधर का एक्सटीरियर ले लेना, ऐसा बात नहीं बोल रहे हैं। करस्पॉन्डिंग इंटीरियर एंगल और उसके करस्पॉन्डिंग जो एक एक्सटीरियर एंगल है, उन दोनों का सम हमेशा कितना आएगा, सप्लीमेंट्री, सप्लीमेंट्री मतलब 180 डिग्री ही आएगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलिए और आगे बढ़ते हैं, एक एक चीज़ करके हम लोग पता करते जाते हैं, फिर एंड में पता चलेगा आपको कि अच्छा सर सब कंप्लीट हो गया। अच्छा, अब देखिए बच्चा, अभी हमको आपको एक चीज़ क्या बताना है, अभी क्या क्या चीज़ देख ली हम लोग, पॉलीगन किसको बोलते हैं, एन साइडेड पॉलीगन से लेकर के हर एक चीज़ हम लोग देख लिए हैं। अच्छा, इसमें देखिए एक सबसे पहले जो इम्पोर्टेंट है, 1 मिनट हम एक पेज ऐड कर ले रहे हैं, हाँ चलिए देखिए बच्चा अच्छे से, देखिए कि अगर हम क्या किए कि एक ऐसा पॉलीगन ले रहे हैं, ठीक है, जिसमें, अच्छा पहले हम नाम बता दे रहे हैं, ठीक है। अगर हम किसके बारे में पढ़ना चाह रहे हैं बच्चा, एक रेगुलर पॉलीगन, एक रेगुलर पॉलीगन के बारे में हम स्टडी करने जा रहे हैं, ठीक है। बहुत अच्छे से समझिए बच्चा, क्योंकि सारा का सारा क्वेश्चन इसी के ऊपर मिलेगा आपको, सारा का सारा क्वेश्चन, मैक्सिमम 90% क्वेश्चन आपको इसी पे मिलेगा, ठीक है ना, रेगुलर पॉलीगन के ऊपर, सही है। तो रेगुलर पॉलीगन हम किसको बोलते हैं, पहले इस बात को अच्छे से दिमाग में डाल लीजिएगा, ठीक है। हम लोग इंटीरियर एक्सटीरियर देख चुके हैं, इसीलिए ये बताने जा रहे हैं। ध्यान दीजिए कि एक ऐसा पॉलीगन, एक ऐसा पॉलीगन जिसमें क्या क्या बात होना चाहिए,
आप क्या बोलेंगे, ऑल साइड्स इक्वल, ऑल साइड्स इक्वल, वेरी गुड। अच्छा, दूसरा बात क्या होगा, ईच इंटीरियर एंगल्स, ईच इंटीरियर एंगल क्या होगा, इक्वल, ईच इंटीरियर एंगल भी इक्वल, ऑल साइड्स भी इक्वल। और अगर इंटीरियर एंगल इक्वल है तो क्या होगा, ईच एक्सटीरियर एंगल भी इक्वल होगा, ईच एक्सटीरियर एंगल भी क्या होगा बच्चा, इक्वल होगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, समझ में आ रहा है। तो रेगुलर पॉलीगन हम किसको बोलेंगे, तो ध्यान दीजिए, रेगुलर रेगुलर पॉलीगन का एक छोटा सा एग्जांपल जल्दी से दे दीजिए। तो आप क्या बोलेंगे, सर हमको तो बहुत अच्छे से पता है, वो क्या है कि स्क्वायर है। स्क्वायर क्यों है, ऑल साइड्स इक्वल, ईच इंटीरियर एंगल इक्वल, और एक्सटीरियर एंगल अपने आप ही इक्वल हो जाएगा। ठीक है ना। चलिए, अच्छा सर इससे छोटा साइड में कौन सा है रेगुलर फिगर, तो आप क्या बोलेंगे, ट्राइंगल में कौन सा है रेगुलर, तो आप क्या बोलेंगे सर, इक्विलैटरल ट्राइंगल। क्यों कि ईच एंगल 60 और हर एक साइड इक्वल, और हर एक एक्सटीरियर एंगल क्या होगा, 120 होगा। आप इधर से एक्सटेंड करिए, ध्यान दीजिए हम कैसे एक्सटेंड कर रहे हैं, अगर हम इधर से भी एक्सटेंड करें तो भी 120, या फिर अगर हम इसको एक्सटेंड करेंगे तो भी 120, अगर हम इसको एक्सटेंड करेंगे तो भी 120, अगर हम इसको एक्सटेंड करेंगे तो भी 120। समझ में आ रहा है ना, कोई दिक्कत नहीं, इसको एक्सटेंड करेंगे तो भी 120, इसको एक्सटेंड करेंगे तो भी 120। ठीक है, तो एक ऐसा पॉलीगन, ठीक है, जिसमें ऑल साइड्स इक्वल, ईच इंटीरियर एंगल इक्वल, और क्या, ऑल एक्सटीरियर एंगल्स भी क्या होगा, इक्वल होगा। और ये आपको पता भी है कि अगर इंटीरियर सारा इक्वल है तो एक्सटीरियर अपने आप ही इक्वल आ जाएगा। सही है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, रेगुलर पॉलीगन। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है ना रेगुलर पॉलीगन को समझने में। ठीक है, अच्छा, तो अब ये बताइए कि अगर हम बोल दिए कि रेगुलर पॉलीगन में क्या होता है, ऑल साइड्स इक्वल होता है। अच्छा, अब बताइए, सोचिए हम लोग एक कोशिश करते हैं यहाँ पर कि अच्छा सर हम लोग निकालना चाहते हैं कि एक रेगुलर हेक्सागन के बारे में हम लोग थोड़ा स्टडी करना चाहते हैं। ABCDEF एक रेगुलर हेक्सागन। तो रेगुलर अगर हेक्सागन है तो आप क्या बात बोलेंगे कि अच्छा सर ये सारा साइड्स इक्वल है, और ये हर एक एंगल एक्स है, हर एक एंगल क्या है, एक्स है, हर एक एंगल क्या है बच्चा, एक्स है। अच्छा सर, अब यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है, वेरी गुड, क्योंकि सब चीज़ जो हम लोग डेफिनेशन पढ़े उसके अकॉर्डिंग ही है। लेकिन हम बोलेंगे बच्चा, हम लोग थोड़ी देर पहले तो ये बात पढ़ चुके हैं ना कि अगर कोई भी अगर हेक्सागन है, कैसा भी हो, रेगुलर हो इर्रेगुलर, कोई भी रेगुलर एक हेक्सागन को एक्चुअली हम क्या कर सकते हैं, 4 ट्राइंगल्स में डिवाइड कर सकते हैं। तो इसका सम ऑफ इंटीरियर एंगल क्या आएगा, इसका फॉर्मूला हम लोग देख चुके हैं कि n-2 इंटू 180। तो आप क्या बोलेंगे कि 6-2 इंटू 180, तो क्या होगा 4 इंटू 180, मतलब क्या आएगा 720 डिग्री, मतलब क्या आएगा 720 डिग्री। अच्छा हाँ सर जी, समझ में आ गया, वेरी गुड। अच्छा नेक्स्ट, अब इसके आगे क्या किया जाए, तो हम बोलेंगे बच्चा कि अगर हमको टोटल एंगल पता चल गया है तो हम क्या बात बोलेंगे कि ये सारे एंगल का सम कितना होना चाहिए, 720 होना चाहिए। सारा एंगल मतलब कितना एंगल है, 1 2 3 4 5 6, तो 1 2 3 4 5 6, तो 6x इज इक्वल्स टू 720 डिग्री। x का वैल्यू क्या आएगा, 720/6 क्या आएगा 12। ठीक है ना, तो x का क्या आ जाएगा 120 डिग्री। तो ये क्या निकला है बताइए, 120 क्या निकला है। आप बोलेंगे सर 120 क्या है, तो 120 इज द वैल्यू ऑफ क्या, इज द वैल्यू ऑफ ईच इंटीरियर एंगल ऑफ अ व्हाट, ऑफ अ क्या, रेगुलर हेक्सागन, ऑफ अ रेगुलर हेक्सागन। समझ में आ रहा है, ठीक है समझ में आ रहा है बच्चा। 120 डिग्री क्या है, इज द वैल्यू ऑफ ईच इंटीरियर, ईच इंटीरियर एंगल ऑफ अ रेगुलर हेक्सागन। ठीक है, चलिए, तो यहाँ से देखिए, आपको ये बात हम बताना बस चाह रहे थे कि अगर इन रेगुलर पॉलीगन है, अगर रेगुलर पॉलीगन है, ध्यान दीजिएगा, सुनिएगा अच्छे से, कि अगर क्या है बच्चा, रेगुलर पॉलीगन है, किसी भी टाइप का पॉलीगन के लिए पूरा हर एक एंगल का सम क्या आता है, हम लोग जानते हैं n-2 इंटू 180। ये हम लोग जानते हैं कि कोई भी एन साइडेड पॉलीगन के लिए, वेदर वो क्या हो, रेगुलर हो या इर्रेगुलर हो, दोनों के ही केस में उसका सम ऑफ एंगल्स का वैल्यू कितना आता है, वो आता है 1 मिनट बच्चा, 180 n-2 इंटू 180 डिग्री। ठीक है, हाँ n-2 इंटू 180 डिग्री।
ठीक है। लेकिन अगर वो रेगुलर पॉलीगन हो गया तो हम क्या बोल सकते हैं कि ईच एंगल, ठीक है, ईच एंगल ऑफ अ रेगुलर पॉलीगन का ईच एंगल क्या होगा, तो आप क्या बोलेंगे n-2 इंटू 180 जो है उसको आप n से डिवाइड कर दीजिए तो मिल जाएगा। तो हम कह लेंगे ये कैसे बोल सकते हो भाई, तो बोले सर अभी तो हम लोग बात देखे हैं कि हम क्या किए हैं कि टोटल सम कितना था 720 था, टोटल सम कितना था 720 डिग्री। इसको हम किससे डिवाइड किए तो हमको ईच एंगल मिला 6 से। 6 क्या था, इसका ईच साइड्स था, समझ में आ रहा है ना। तो अगर नंबर ऑफ साइड से टोटल एंगल को डिवाइड कर देंगे तो हमको क्या मिल जाएगा, ईच इंटीरियर एंगल ऑफ अ रेगुलर रेगुलर पॉलीगन। ठीक है, कोई पॉलीगन के लिए हम बात कर रहे हैं। ठीक है बच्चा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अच्छा, वेरी गुड। अच्छा, तो अब बात आया कि सर ये तो बहुत बढ़िया है, समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, तो अब आप बोलेंगे कि सर एक्सटीरियर एंगल के बारे में भी कुछ बोल दीजिए, यहाँ पर एक्सटीरियर एंगल के बारे में भी कुछ बोल दीजिए, ठीक है। तो अच्छे से दिमाग में रखिएगा कि यहाँ पर क्या होगा, सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल्स, ठीक है। सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल्स क्या होता है, हमेशा 360 डिग्री होता है। 360 डिग्री बहुत आसान है याद रखना है। अब बोलेंगे सर 360 डिग्री कैसे होगा, आप कोई भी ले लीजिए शेप, ट्रायंगल ले लीजिए, ठीक है। अब कोई भी एंगल रखिए, हमेशा जो सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल आएगा एक पैटर्न में लेना, आप इधर ऐसे लीजिए या फिर ऐसे लीजिए। देखिए इसका मतलब क्या हुआ हम बता दे रहे हैं। सपोज करिए कि हम यहाँ पर एक क्वाड्रिलेटरल बना ले रहे हैं, सही है ना। देखिए हम कैसे एक्सटेंड कर रहे हैं, हम इधर एक्सटेंड करेंगे, इधर इधर इधर। देखिए क्या है, ये इधर गया, ये इधर गया, ये इधर गया, ये इधर गया, ठीक है। अच्छा, हम कुछ कुछ एंगल्स भी दे दे रहे हैं इसको, ठीक है। सपोज करिए कि हम बोल दिए ये 80 है। अच्छा, इसको क्या नाम है, इसको दे दे रहे हैं 100, ठीक है ना। इसको दे दे रहे हैं 100, ठीक है। 80 100, इसको दे दे रहे हैं 120, 80 100 120, ठीक है। ये कितना हो गया, ये हो गया 200 300, तो ये कितना होगा 60, ठीक है। ये तो मेरा अंदर का हम कुछ भी दे सकते थे। अब देखिए अगर इसको एक्सटेंड किया तो ये कितना आएगा 120 आएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, ये कितना आएगा 80 आएगा, ये कितना आएगा जल्दी बताइए 100, और ये कितना आ जाएगा 60 आएगा ना, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए जब आप इस चारों को सम करेंगे, थोड़ा बड़ा कर दे क्या, 1 मिनट, हाँ। अब देखिए, अब आप जब देखेंगे अच्छे से तो आपको क्या दिखेगा कि सर अगर इस चारों को हम ऐड कर दें, इसको 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 और इसको, तो हमको क्या मिलने वाला है, देखिए 360 डिग्री ही मिलेगा, ठीक है। ये एक पैटर्न हुआ। अब देखिए अगर आप सपोज करिए आप सेकंड पैटर्न पे जाना चाहते हैं कि सर नहीं, अगर हम इसको ऐसे एक्सटेंड नहीं करके, हम इसको जो इधर एक्सटेंड किया था अब हम ऐसे एक्सटेंड करना चाहते हैं, इस साइड एक्सटेंड करना चाहते हैं, ठीक है। तो देखिए ये आपको क्या दिख रहा होगा कि देखिए ये कुछ इस टाइप से ओपन हो रहा है, मतलब ये क्या है, एंटी क्लॉकवाइज है, और ये क्या था, क्लॉकवाइज था। देखिए अगर आप ऐसे ओपन करेंगे तो आपको क्या दिख रहा है, ये कितना है 120, ये कितना है 80, ये कितना है 100, और ये कितना था 60 था। तो फिर से वही चीज़ आने वाला है ना, यहाँ पर क्या आ जाएगा 100 आ जाएगा, जो उस साइड आ रहा था वो अब इस साइड आएगा, ठीक है। 80 आएगा, ये क्या आएगा 120 आएगा, ये क्या आएगा 60 आएगा, ठीक है। देखिए फिर से अगर आप इन सबको ऐड करेंगे, इसको 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 और इसको, तो देखिए सेम क्या आ जाएगा 360 ही आएगा, ठीक है। तो कोई भी पॉलीगन हो, ठीक है, कोई भी पॉलीगन हो, उसका सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल हमेशा क्या होगा बच्चा 360 डिग्री, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, तो सर क्या ये रेगुलर इरेगुलर सबके लिए ट्रू है, हाँ सबके लिए ट्रू है, ये ट्रू है सबके लिए, रेगुलर हो या इरेगुलर हो, दोनों ही पॉलीगन के लिए सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल हमेशा 360 डिग्री ही होगा। लेकिन अब देखिए ध्यान से यहाँ पर एक बात कि अगर आपको बोला कि ईच एक्सटीरियर एंगल आपको अगर निकालना है तो आप ये इरेगुलर में नहीं बता पाएंगे, ठीक है ना, क्योंकि इरेगुलर में आप ईच इंटीरियर ही नहीं बता सकते हैं, ठीक है ना, ईच इंटीरियर हम नहीं बता पाएंगे। लेकिन एक रेगुलर पॉलीगन में हम ईच इंटीरियर और ईच एक्सटीरियर बता सकते हैं। ध्यान से सुनिएगा क्या बात बोल रहे हैं हम, एक अगर हमको टोटल एंगल पता है तो हम इरेगुलर शेप का
इंटीरियर भी नहीं बता सकते हैं, एक्सटीरियर भी नहीं बता सकते हैं। लेकिन अगर रेगुलर फिगर है तो हम क्या बता सकते हैं, उसका ईच इंटीरियर एंगल भी बता सकते हैं और ईच एक्सटीरियर भी बता सकते हैं। तो आपके पास जो मन है आप कर लीजिएगा, क्योंकि आपको एक रिलेशन बहुत पहले से पता है कि इंटीरियर प्लस एक्सटीरियर का वैल्यू होगा 180 डिग्री। तो आप इंटीरियर का तो फॉर्मूला हम लोग को जस्ट ऊपर निकाले, डिवाइड बाई एन करके अभी निकाले थे ना, ठीक है। ये n-2 इंटू 180 बाई एन कर देंगे तो हमको क्या मिल जाएगा, ईच इंटीरियर एंगल, ठीक है ना। ईच इंटीरियर एंगल के बारे में हमको पता चल जाएगा। तो ईच एक्सटीरियर एंगल का वैल्यू हम क्या ऐसे ही बोल सकते हैं, आप बोलेंगे हाँ बोल सकते हैं, सिंपली 180 से माइनस कर देंगे। तो अगर डायरेक्टली आपको फॉर्मूला चाहिए तो आप क्या बोलेंगे कि टोटल एंगल कितना होता है 360, हम उसको नंबर ऑफ साइड से डिवाइड कर देंगे तो हमको ईच एक्सटीरियर एंगल मिल जाएगा, ठीक है। हमको क्या मिल जाएगा, ईच एक्सटीरियर एंगल मिल जाएगा, ठीक है। तो एक बार जल्दी से एक छोटा सा रिविज़न, ठीक है, इसी पेज में करवा देते हैं। अच्छा ध्यान दीजिए बच्चा, देखिए अच्छे से इस पेज को अच्छे से देखिए, थोड़ा सा छोटा कर देना। देखिए ध्यान से, ये कुछ एक डेटा है, ठीक है। इसमें क्या बोल रहा है कि इंटीरियर एंड एक्सटीरियर एंगल्स ऑफ अ पॉलीगन, ठीक है, इसके बारे में यहाँ पर बताया गया है। देखिए तो सब चीज़ देखते जाइए जल्दी से अच्छे से। आप क्या बोलेंगे, 3 साइड्स है तो टोटल एंगल 180, इसमें ईच एंगल, ये रेगुलर के बारे में बात हो रहा है, ठीक है ना। रेगुलर देखिए, रेगुलर पॉलीगन हम बताए थे कि इक्विलैटरल ट्रायंगल होगा, सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल हमेशा क्या आएगा, 360 ही आएगा। ये क्या है, सम ऑफ इंटीरियर एंगल, ये सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल, सही है, ध्यान देते जाइएगा। क्वाड्रिलेटरल में 4 होगा, 360 n-2 इंटू 180। देखिए ये वाला फॉर्मूला यूज़ कर रहे हैं हम लोग, यहाँ पर हम लोग ये वाला फॉर्मूला यूज़ कर रहे हैं, सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स, एन क्या है, नंबर ऑफ साइड्स है, ये क्या है, ईच इंटीरियर एंगल, ये क्या है, सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल। अगर सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल हमको पता है तो ईच एक्सटीरियर एंगल कैसे निकलेगा, हम अभी बताएं कि 360 बाई एन कर देंगे, 360 बाई एन कर देंगे। कोई प्रॉब्लम है इसमें क्या, इस चार्ट में किसी को कोई भी दिक्कत, ठीक है। और बस आप नाम ये वाला जो चीज़ है आप याद कर लीजिएगा, ठीक है ना। ट्रायंगल, क्वाड्रिलेटरल, अब 5 से पेंटागन, ठीक है, 6 साइड होने से हेक्सागन, 7 साइड होने से सेप्टागन, ऐसे ही करके आगे फिर ऑक्टागन, ठीक है ना। ऐसे कर करके आप नाम याद रखेंगे, नहीं भी याद रखेंगे तो दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो ये क्या हो गया, एनी पॉलीगन तो एन साइड्स, ठीक है ना। चलिए डेकागन 10 को बोलेंगे, ठीक है। इस तरीके से आप देख लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा तो ये क्या हो गया बच्चा मेरे पास, ये हो गया है, ये चार्ट हो गया, आप लोग समझ गए होंगे, ठीक है। तो एक बार हम एक रिवीजन बस करवा दे रहे हैं, 1 मिनट इसको हटा दें। हाँ अब देखिए एक छोटा सा रिवीजन बस हम आप लोगों को करवा दे रहे हैं जल्दी से फॉर्मूलाज का, ठीक है, कि हम लोग अब एकदम फुल स्पीड में सम्स के साथ आगे बढ़ पाएँ। ध्यान दीजिएगा, बहुत स्पीड में हम लोग अभी निकलेंगे, बहुत स्पीड में चिंता नहीं करिए, मतलब आसानी से ही निकलेंगे। सबसे पहला बात कि सर, अच्छा एक बात तो अब बताई ही नहीं सर, वेरी गुड, वो क्या था, डायगोनल का फॉर्मूला, ठीक है। डायगोनल का फॉर्मूला क्या होगा तो आप याद रखिए, ये एक लिख लीजिए कि नंबर ऑफ डायगोनल्स का फॉर्मूला, इसको अच्छे से याद रखिएगा, इसको मत भूलिएगा, सब बच्चे यही भूल जाता है और सब याद रखता है। तो नंबर ऑफ डायगोनल्स, इसको लिख लीजिए, नंबर ऑफ डायगोनल्स इन अ एन साइडेड पॉलीगन, ठीक है। एन साइडेड पॉलीगन में कितना नंबर ऑफ डायगोनल्स होगा, तो आप क्या लिख लीजिए फॉर्मूला, n इंटू n-3/2। अच्छा क्या ट्रायंगल का कोई ये होता है, डायगोनल होता है, तो आप क्या बोलेंगे कि डायगोनल का डेफिनेशन क्या था, किसी भी वर्टेक्स को नॉन एडजेसेंट वर्टेक्स से ज्वाइन करना। तो यहाँ पे जो दोनों ही वर्टेक्स है सी के, ये भी एडजेसेंट है और ये भी एडजेसेंट है, तो एक भी नॉन एडजेसेंट वर्टेक्स है ही नहीं, इसीलिए ट्रायंगल का कोई भी डायगोनल नहीं होता है, ठीक है। आप फॉर्मूला से भी देख पाएंगे कि अगर आप एन का वैल्यू क्या रखेंगे ट्रायंगल के लिए, एन की जगह आप 3 रखेंगे, वेयर एन इज व्हाट, एन इज नंबर ऑफ साइड्स, एन क्या है, नंबर ऑफ साइड्स। देखिए तो कितना आएगा, तो आप क्या बोलेंगे कि सर 3 इंटू 3-3/2, तो 0/2 मतलब 0, एक भी डायगोनल नहीं होता है, ठीक है। दूसरा बात आप क्या बोलेंगे सर, एक दूसरा जैसे हम लोग पेंटागन का निकाले थे ना, पेंटागन का याद है, निकाले थे, 5 डायगोनल आया था, देखिए कैसे आया था, तो n इंटू n-3/2 करेंगे तो n की जगह 5 इंटू 5-3/2 करेंगे तो ये क्या आ जाएगा कि देखिए 2 और 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, बचेगा 5, मतलब कि एक पेंटागन का 5 डायगोनल होगा, ठीक है। तो ये डायगोनल वाला चीज़ भी लिख लीजिएगा अच्छे से, ठीक है। एक शॉर्ट रिवीजन हम यहाँ पर करवा दे रहे हैं, देखिए एक बार अच्छे से। हाँ देखिए अच्छा, सबसे पहला बात
सबसे पहला चीज़ क्या देखें हम लोग, सबसे पहला चीज़ हम लोग देखे हैं कि एन साइडेड पॉलीगन के लिए, ठीक है, सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स आई ए लिखेंगे, एक्सटीरियर एंगल को ई ए लिखेंगे, ठीक है। सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स क्या होगा, n-2 इंटू 180, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल्स क्या होगा, हमेशा 360, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, यहाँ पे फिर यहीं से निकाले थे कि ईच इंटीरियर एंगल कितना आया था, तो n-2 इंटू 180, जो टोटल सम है इससे को n से डिवाइड कर दो। अच्छा, यहाँ पे ईच एक्सटीरियर एंगल क्या आया था, तो 360/n आया था। ये किसके लिए आया था, अब ये क्वेश्चन मेन है। तो आप क्या बोलेंगे कि सर ये जो दो फार्मूला है, ये दो फार्मूला सिर्फ एप्लीकेबल है किसके लिए, रेगुलर पॉलीगन के लिए, रेगुलर पॉलीगन के लिए, ठीक है। एक और फार्मूला क्या था कि इंटीरियर एंगल प्लस करस्पॉन्डिंग एक्सटीरियर एंगल, ठीक है ना, कोई भी नहीं, इंटीरियर एंगल प्लस एक्सटीरियर एंगल क्या होगा हमेशा, ओहो क्या होगा बच्चा, 180 डिग्री। ये लीनियर पेयर को फॉर्म करता है, ठीक है। तो ये जो चीज़ है ना, ये n-2 इंटू 180, ये किसी भी टाइप के लिए पॉलीगन के लिए पॉसिबल है, ठीक है। ये बस पॉलीगन के लिए है फॉर्मूला, एन साइडेड पॉलीगन, ये भी पॉलीगन, ठीक है। लेकिन ये जो दो फार्मूलाज है ये किसके लिए है, ये दो फार्मूला है सिर्फ और सिर्फ एक क्या है, रेगुलर पॉलीगन के लिए है, ठीक है। रेगुलर पॉलीगन का डेफिनेशन क्या था, ऑल साइड्स इक्वल, ईच इंटीरियर एंगल इक्वल, ईच एक्सटीरियर एंगल इक्वल, कोई भी दिक्कत नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है। सब चीज़ आप लोग को यहाँ तक समझ में आ गया है। चलिए नेक्स्ट, ये मिट जाएगा बच्चा, ठीक है ना, अचानक से अभी गायब होने वाला है और ये हो गया, वेरी गुड टिंग। हाँ चलिए बच्चा, अब हम लोग क्वेश्चन करने स्टार्ट करते हैं, पूरा अच्छे से बहुत सारे क्वेश्चंस करेंगे कि आप लोग को दिक्कत खत्म हो जाए। चलिए जल्दी से। तो पहला क्या बात बोल रहा है, द एंगल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल आर इतना, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। अच्छा, अगर हमको क्वाड्रिलेटरल है, ध्यान दीजिए, एक क्वाड्रिलेटरल है ए बी सी डी, मेरे पास क्वाड्रिलेटरल है। इसमें बोल रहा है कि चार एंगल्स इसका दिया हुआ है, देखिए 1 2 3 4, चारों एंगल्स दिया हुआ है। तो पहले तो हमको ये बात पता है ना कि इन ए क्वाड्रिलेटरल मतलब ये चार साइड का है, तो इसका टोटल सम कितना होगा, 4 - 2 इंटू 180, मतलब क्या आएगा, 2 इंटू 180, मतलब कि टोटल एंगल 360 आएगा। आपको ये बात पता है, ध्यान दीजिएगा हम कैसे बता रहे हैं। टोटल एंगल क्या आएगा, 360। तो आप क्या बोलेंगे कि अच्छा सर, तो मतलब ये जो एंगल है, ओहो, ये 110, ये एंगल प्लस ये एंगल प्लस ये एंगल, ठीक है, प्लस एक्स, ये इसका वैल्यू कितना आना चाहिए, 360 डिग्री आना चाहिए भाई, ठीक है ना। कितना आना चाहिए, 360 डिग्री आना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि हमको पता है कि अगर ये क्वाड्रिलेटरल है, मतलब चार साइड्स का है, n = 4 है, तो इसका मतलब यहाँ से हम x का वैल्यू निकाल सकते हैं अच्छे से। तो क्या होगा, 360 में से हमको सब्ट्रैक्ट करना है, कितना बच्चा है, ये कितना आ जाएगा, 182 + 55, ठीक है। तो मतलब हमको सब्ट्रैक्ट करना है 237 ना, 237 सब्ट्रैक्ट करना है। तो 360 में से 237 सब्ट्रैक्ट करिए, आएगा 123। तो चेक कर लीजिएगा कहीं कैलकुलेशन मिस्टेक तो नहीं है ना, ठीक है ना। 110 + 72, तो ये कितना हो गया था, 182 हो गया था। 182 में प्लस 55 किए, आया 237 को 360 से सब्ट्रैक्ट कर दिया, ठीक है अच्छा, सही है, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये x का वैल्यू हो गया 123, मतलब ये अगर चार एंगल्स था, ये एंगल और ये एंगल, तो x का वैल्यू जो आया है वो कितना आया, 123 डिग्री, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, ये मिटा देंगे बच्चा, हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, हट जाएगा स्क्रीन से, ठीक है। नेक्स्ट, अच्छा, टू एंगल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल आर ऑफ मेजर 65 डिग्री एंड द अदर टू एंगल्स आर इक्वल। अच्छा, फिर से क्वाड्रिलेटरल बोल रहा है, तो आप बताइए जल्दी से क्या बात बोलेंगे कि सर यहाँ पे अगर क्वाड्रिलेटरल बात बोल रहा है, एक सेकंड रुक जाए, तो बच्चे इसको थोड़ा सा बोल्ड कर ले रहे हैं ना, डन, देखिए तो ये क्या हुआ, वाह ये बोल्ड है, 1 मिनट रुक जाओ, थिकनेस को थोड़ा और बढ़ा लेते हैं, हाँ चलो। तो देखो ये क्वाड्रिलेटरल है, सपोज करो, तो क्या बोल रहा है, टू एंगल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल आर ऑफ मेजर 65 डिग्री एंड द अदर टू एंगल्स आर इक्वल। टू एंगल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल आर ऑफ मेजर 65, मतलब तो ये भी तो इक्वल ही हुआ ना, तो मतलब 2 तो 65 है, ठीक है, थोड़ा खराब डायग्राम हो गया, कोई बात नहीं। 2 अगर 65 है एंड द अदर टू एंगल्स आर इक्वल, और द अदर टू एंगल्स आर इक्वल, देन व्हाट इज द मेजर ऑफ
दीज टू एंगल्स, ठीक है 65। तो फिर से आप क्या बात बोलने वाले हैं यहाँ पर कि सर ये तो बहुत आसान सम है, इसमें हमको क्या करना है, इसमें हमको सिंपली ये बात करना है कि चारों का सम कितना कर देना है, 360 कर देना है। बच्चे ये खुद से आप कर लीजिएगा, 65 + 65 + x इज इक्वल्स टू क्या आएगा, 360 आएगा। ये कितना आ जाएगा, 130 + 2x, 130 + 2x इज इक्वल्स टू 360 डिग्री। 2x इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, 130 सब्ट्रैक्ट कर दो, ठीक है, तो 230 बचेगा। तो x का वैल्यू क्या आ जाएगा, 115, सही है 115। बहुत आसान क्वेश्चन हो गया, ठीक है, x का वैल्यू क्या आ गया 115। क्या आसान सा क्वेश्चन था बच्चा, ठीक है। चलिए एक और क्वेश्चन देखते जल्दी से। तो क्या बोल रहा है, 4 एंगल्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल आर एज इतना, अच्छा रेशियो में दिया हुआ है इस बार। तो अगर हमको चारों एंगल्स क्वाड्रिलेटरल्स का चारों एंगल का रेशियो पता है, ठीक है, तो देखिए हम क्या बात बोलेंगे, एक बार देखिए अच्छे से। हम क्या बात बोलेंगे, अच्छा एक एंगल को ले लेते हैं 3x, तो दूसरा क्या होगा 7x, तो तीसरा क्या होगा, सॉरी 5x ना, ये क्या हो जाएगा 5x, तो उसके बाद क्या होगा 7x, ये क्या हो जाएगा 9x। अच्छा तो अगर ये चारों एंगल का वैल्यूज़ अगर ये दिया हुआ है तो हमको क्या पता है क्वाड्रिलेटरल है, तो एंगल्स निकालने बोल रहा है, तो क्या होगा 3x + 5x + 7x + 9x, ये कितना हो जाएगा बच्चा 360। कोई प्रॉब्लम नहीं, चारों एंगल का रेशियो पता है तो हर एक एंगल को हम x के टर्म में लिख दें, लेट द कॉमन टर्म बी x। चारों एंगल का वैल्यू क्या हो गया 3x 5x 7x 9x, सबको ऐड करेंगे 360 आएगा, ठीक है। तो ये कितना हो गया 5 3 8 7 15 9 324x इज इक्वल्स टू 360, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ से हमको मिल जाएगा x इज इक्वल्स टू 15 डिग्री। अगर x 15 डिग्री है तो एंगल क्या क्या हो जाएगा 3x मतलब क्या हो गया 15 × 3 45 डिग्री, 5x मतलब क्या हो गया 75 डिग्री, 7x मतलब क्या हो गया 105 डिग्री, 9x मतलब क्या हो गया 135 डिग्री। ये सारे क्या हो जाएंगे बच्चा आंसर्स, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, आसान सा सम था बच्चा, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको हटा दे रहे हैं। देखिए द साइड्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल आर प्रोड्यूस्ड इन ऑर्डर, व्हाट इज द सम ऑफ द 4 एक्सटीरियर एंगल्स। क्या बोलना होगा इसको, कुछ भी नहीं सोचना है, डायरेक्टली आंसर क्या बोलना है, सर ये अभी आप हम लोग कर चुके हैं। द साइड्स ऑफ द क्वाड्रिलेटरल प्रोड्यूस्ड इन ऑर्डर, तो सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल हमेशा क्या आता है, सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल हमेशा क्या आता है, जल्दी बता दीजिए। अभी पढ़े हैं, किसी भी टाइप का पॉलीगन हो, सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल हमेशा क्या आएगा 360 डिग्री, यही हो जाएगा आंसर, ठीक है, यही हो जाएगा आंसर, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द फिगर द बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए एंड बी मीट एट पॉइंट पी, अच्छा वेरी गुड, एंड एंगल सी 100 दिया, एंगल डी दिया 50, ध्यान दीजिए। तो क्या बोल रहे हो बच्चा यहाँ पर, एक मिनट हम कलर को थोड़ा चेंज कर लेते, देखिए तो क्या बोल रहा है कि ये 50 है, ये 100 है, सही है। ए एंड बी मीट एट पॉइंट पी इन द बाइसेक्टर्स एंगल ए और एंगल बी का। अच्छा अच्छा, तो ये बाइसेक्टर है, मतलब ये x होगा तो ये भी x होगा, अगर ये y होगा तो ये भी y होगा, सही है ना, x x y y हम ले लिए। अच्छा तो आपको यहाँ पे क्या दिख रहा है कि अगर चारों एंगल को सम करेंगे तो फिर से 360 आना चाहिए, तो आप क्या बोलेंगे सर 50 + 100 + 2x + 2y करेंगे तो कितना आना चाहिए 360 डिग्री आना चाहिए, ठीक है। तो ये कितना हो गया 150 + 2 कॉमन ले लिए तो x + y इज इक्वल्स टू 360 डिग्री। तो ट्वाइस ऑफ x + y का वैल्यू क्या हो जाएगा, 360 में से 150 जाएगा, कितना बचेगा 210, सही है। तो x + y का वैल्यू क्या आ जाएगा 105, कोई दिक्कत है, x + y का वैल्यू क्या आ गया बच्चा यहाँ पर 105, x + y का वैल्यू कितना आ गया 105, कोई दिक्कत नहीं ना, ठीक है बच्चा, ठीक है ना। तो 105 आ गया। चलिए तो क्या पूछा, फाइंड एंगल ए पी बी। अब ध्यान दीजिए कि अगर आप ए पी बी का निकालने बोल रहे हैं, ए पी बी में, तो हमको तो ये बात पता है कि ये क्या है, ये x है, ये क्या है, ये y है, तो ये एंगल ही हमको निकालना है, ठीक है। तो ये एंगल को हम कुछ भी ले लेते हैं m, ठीक है। तो हमको क्या पता है कि x + y + m इज इक्वल्स टू क्या होगा 180 डिग्री होगा, x + y + m इज इक्वल्स टू 180। तो आप क्या बोलेंगे सर m का वैल्यू क्या आएगा 180 माइनस ऑफ x + y, दोनों को इस साइड भेज दिए, तो क्या आएगा 180 माइनस ये कितना है 105, तो कितना आ जाएगा बच्चा 75 डिग्री, सही है। 105 को हम सब्ट्रैक्ट किए हैं, 105 को सब्ट्रैक्ट किए हैं,
105 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या बचेगा 75। तो ए पी बी का वैल्यू कितना आ जाएगा 75। देखिएगा आप लोग, ठीक है, दिक्कत होगा तो सर से पूछ लीजिएगा एक बार, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। इसको हम हटा दे रहे बच्चा, जल्दी से लिख लीजिए, इसको हम हटाने वाले हैं और हम हटा दिए, ठीक है। सर को बोलिएगा पॉज करने अगर कुछ छूटेगा तो, और पूछिएगा भी अगर कुछ नहीं समझ में आएगा, ठीक है ना, लाइव क्लास में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जल्दी से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। इफ़ द नंबर ऑफ साइड्स ऑफ ए रेगुलर पॉलीगन व्हेन ईच ऑफ इट्स नंबर ऑफ साइड्स निकालना है। देखिए अच्छा ध्यान से, यहाँ पे हमको क्या निकालना है, नंबर ऑफ साइड्स। अच्छा नंबर ऑफ साइड्स निकालना है मतलब एन का वैल्यू निकालना है, ठीक है ना, एन का वैल्यू। व्हेन ईच ऑफ द एंगल्स मेजर इतना, मतलब ईच इंटीरियर एंगल का वैल्यू दिया हुआ है, ठीक है। ईच इंटीरियर एंगल का फॉर्मूला क्या होता है बच्चा, जल्दी से बता दे तो n-2 इंटू 180/n, इसी का वैल्यू आपको दिया हुआ है। ये 5 क्वेश्चन है, हम कोई एक क्वेश्चन करके दिखाते हैं और सारा क्वेश्चन आप लोग करिएगा, ठीक है। तो अगर मान लेते हैं कि n-2 इंटू 180/n इज इक्वल्स टू, सपोज करिए 150, हम लास्ट वाला बता रहे हैं, ठीक है, इक्वल्स टू क्या 150 डिग्री है। तो यहाँ से आप क्या बात बोलेंगे कि अच्छा सर यहाँ पर तो हम बोल सकते हैं इसको कि ये क्या होगा, मल्टीप्लाई करते हैं तो 180n माइनस 360 इज इक्वल्स टू 150n। तो ये क्या हो जाएगा 30n, 30n हो जाएगा ना, 180 माइनस 150 क्या बचेगा 30n इज इक्वल्स टू 360 डिग्री। तो n का वैल्यू क्या आएगा, 0 0 कैंसिल आउट होगा 12 डिग्री, ठीक है ना। n का वैल्यू क्या आ गया 12 डिग्री। कोई दिक्कत है क्या बच्चा, नहीं है ना, कोई दिक्कत नहीं है, समझ में आ रहा है, ठीक है ना बच्चा, कोई भी तकलीफ नहीं है, ठीक है। तो आपको बस इतना ही बात दिमाग में रखना है कि जैसे ही आप देखें यहाँ पे कि व्हेन ईच ऑफ इट्स एंगल्स हैज अ मेजर इतना, ठीक है। तो अगर ये 5 क्वेश्चन अलग अलग, ये ऐसा नहीं कि ऑप्शन है तो आप लोग ऑप्शन मत समझने लगिएगा, ये 5 क्वेश्चन है अलग अलग। अगर बोल रहा है कि कभी भी अगर एक साइड का हमको दे दिया है कि सॉरी एक एंगल हमको दे दिया है, सपोज करिए 160 डिग्री, अगर बोला कि इसमें कितना नंबर ऑफ साइड्स होगा, अगर इसका ईच इंटीरियर एंगल है 160, मतलब कुछ ऐसा बात है कि वो हमको नहीं पता है साइड्स, इसीलिए बोलते जा रहे हैं 160 160 160 160 कितना बार होगा, ठीक है, यही आपसे पूछ रहा है, ठीक है। तो इसको हम हटा रहे हैं, थोड़ा सा जो बात बोले इसमें आप लोग कंफ्यूज हो जाएंगे। तो आपको सिंपली क्या याद रखना है कि अगर ईच एंगल दिया है तो उसका फॉर्मूला क्या होता है n-2 इंटू 180। इसके लिए बस हम एक्सप्रेशन लिख देंगे, सपोज करिए नंबर 1 के लिए हम एक्सप्रेशन लिख रहे हैं, ठीक है ना, नंबर 1 के लिए एक्सप्रेशन लिख रहे हैं। तो आप क्या लिखेंगे कि n-2 इंटू 180/n, इसका ही वैल्यू कितना दिया हुआ है 160 दिया हुआ है। अब आप आसानी से क्या बात बोलेंगे कि 180n माइनस 360 इज इक्वल्स टू 160n। फिर आप क्या बोलेंगे 20n इज इक्वल्स टू 360। तो n का वैल्यू क्या होगा बच्चा, देखिए यहाँ पे क्या आ जाएगा 18। तो मतलब 18 साइड्स होगा, कोई दिक्कत नहीं है। ईच एंगल 160 है तो 18 साइड्स होगा। ईच एंगल कितना है 150 है तो 12 साइड्स होगा। समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना बच्चा, बढ़िया समझ गए हैं। चलिए और ये जो 3 क्वेश्चन है आपको खुद से करना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हम डिलीट कर रहे हैं सब चीज़, स्क्रीन से सब चीज़ हट जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है, फाइंड द नंबर ऑफ डिग्रीज इन ईच एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ रेगुलर पेंटागन। तो देखिए अभी से जितना क्वेश्चन है बच्चे सब आसान क्वेश्चन है, बस रिवीजन के लिए है, ठीक है। देखिए यहाँ पे फाइंड द नंबर ऑफ डिग्रीज इन ईच एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ रेगुलर पेंटागन। तो रेगुलर पेंटागन है अगर, मतलब ऐसा कुछ बात है, पेंटागन है, समझ में आ रहा है, पेंटागन। अच्छा क्या हम पेंटागन मतलब क्या हो गया कि n इज इक्वल्स टू 5, इसका हमको ईच एक्सटीरियर एंगल निकालना है। तो क्या हम डायरेक्टली जानते हैं फॉर्मूला, ईच एक्सटीरियर एंगल, ध्यान दीजिए ईच एक्सटीरियर एंगल का फॉर्मूला क्या होता था 360/n, मतलब कि क्या हो जाएगा 360/5, मतलब कितना हो जाएगा 5 7 जा 35, 5 2 जा 10, ठीक है। तो ईच एक्सटीरियर एंगल कितना होगा, ईच एक्सटीरियर एंगल कितना होगा 72। अगर बोलता है यहाँ पर कि इंटीरियर एंगल कितना होगा तो आप क्या बोलते हैं 180 से माइनस कर देते हैं 72 को, तो आंसर आ जाता है आपका 108 डिग्री। कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है बच्चा, समझ में आ गया, सब शॉर्ट क्वेश्चंस है, ठीक है ना। नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं, देखिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, द मेजर ऑफ एंगल्स ऑफ ए हेक्सागन दिस फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। तो देखिए यहाँ पे 6 एंगल्स आपको दिया हुआ है, 6 एंगल्स आपको दिया हुआ है हेक्सागन का, 1 2 3 4 5 6। तो ये एक एंगल ये है, ये वाला एंगल ये है, ये वाला एंगल ये है, फिर ये वाला एंगल ये है, फिर ये वाला एंगल ये है, और ये वाला एंगल ये है। समझ में आ रहा है, 6 एंगल्स दिया हुआ है। तो आपको कोई भी बुद्धि लगाना है क्या यहाँ पर, नहीं, आपको क्या पता है कि अगर ये हेक्सागन है
तो ऑल एंगल्स का सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑफ अ हेक्सागन, वो रेगुलर हो या इरेगुलर कोई फर्क नहीं पड़ता, वो क्या होता है 720। हम लोग निकाले थे 4 × 180, ठीक है ना, n-2 × 180, तो 6 - 2 × 180 मतलब 4 × 180 कितना हो जाएगा 720। तो 720 कब आएगा, जब हम क्या करेंगे x प्लस x -5 प्लस x -5 प्लस 2x -5 प्लस 2x-5, ठीक है, प्लस 2x प्लस 20 इज इक्वल्स टू क्या होगा 720, ठीक है ना बच्चा। अच्छा सर यहाँ तक तो बहुत बढ़िया है, जल्दी से अब इसका आंसर बता दीजिए क्या आएगा। तो आंसर आप लोग खुद से निकालना है, पर हम बोल दे रहे हैं, देखिए x 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है, तो 9x सही है, 5 5 10 15 20, ठीक है ना, 20 + 20 20, ये तो पूरा कट जाएगा ना, देखिए ध्यान से, ये ऑपोजिट साइन का है, ये 5 5 5 5 मिल करके -20 होगा, ये +20 कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है बच्चा। चलिए तो 9x इज इक्वल्स टू क्या आ गया 720 डिग्री, x इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 9 8 जा 72। तो x का वैल्यू आपको पता चल गया, समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है ना। एक बार कैलकुलेशन चेक कर लीजिएगा कितना x था, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9x था, कोई दिक्कत नहीं है। ये चारों मिलकर के इसको कैंसिल आउट कर देगा 720, ठीक है बच्चा, यही हो जाएगा आपका आंसर, ठीक है। हम स्क्रीन से हटा रहे हैं जो भी लिखे हैं, जल्दी से करिए आप लोग, सर को बोलिएगा वीडियो पॉज करने, अगर कुछ नहीं समझ में आएगा तो पूछिएगा भी, ठीक है, लेकिन हमको नहीं लग रहा कोई प्रॉब्लम होना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द सम ऑफ द इंटीरियर एंगल्स ऑफ अ पॉलीगन इज 3 टाइम्स द सम ऑफ इट्स एक्सटीरियर एंगल, वेरी गुड। देखिए ये एक क्वेश्चन कैसा, अब क्या बात बोल रहा है बच्चा, ध्यान से सुनिए, तो ध्यान सुनिए इसको, कि द सम ऑफ द इंटीरियर एंगल्स ऑफ अ पॉलीगन इज, तो सम ऑफ द इंटीरियर एंगल्स ऑफ अ पॉलीगन क्या होता है n-2 × 180 इज क्या 3 टाइम्स द सम ऑफ इट्स एक्सटीरियर एंगल्स, तो सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल्स क्या होता है 360 डिग्री, अरे समझ में आया ना, 3 टाइम्स द सम ऑफ इट्स एक्सटीरियर एंगल्स। तो क्या बोल रहा है डिटरमाइन द नंबर ऑफ साइड्स ऑफ द पॉलीगन, तो इसमें n का वैल्यू आपको बताना है। तो क्या ये आसान है, हाँ सर बहुत आसान है। तो n-2 आप पहले क्या बोलेंगे 180 से कितने टाइम्स हो जाएगा 2 टाइम्स में, ठीक है, तो n-2 इज इक्वल्स टू 6, तो n इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 8, यही हो जाएगा आपका आंसर। सारा शॉर्ट आंसर्स है, अभी से 5 मिनट में हम लोग जितना क्वेश्चन है सब कंप्लीट कर लेंगे। तो सम ऑफ द इंटीरियर एंगल्स ऑफ अ पॉलीगन वो क्या होता है n-2 × 180 इज इक्वल्स टू 3 टाइम्स द सम ऑफ इट्स एक्सटीरियर एंगल्स, 3 टाइम्स द सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल कितना होता है 360 डिग्री, तherefore n-2 इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, देखिए 3 × 2 6, इधर कुछ नहीं बचा, 2 उधर जाएगा 8 हो जाएगा, वेरी गुड, यही हम लोग का क्या है आंसर। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, फिर से हम हटा रहे हैं इसको, कोई दिक्कत होगा पूछिएगा, सिर्फ फॉर्मूला यूज़ कर रहे हैं इसीलिए हम बहुत टाइम नहीं ले रहे हैं आगे बढ़ने में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए जल्दी से, डिटरमाइन द नंबर ऑफ साइड्स ऑफ अ पॉलीगन हुज एक्सटीरियर एंड इंटीरियर एंगल्स आर इन द रेशियो 1:5। क्या ये थोड़ा आसान क्वेश्चन है कि बहुत आसान क्वेश्चन है, आप बोलेंगे सर बहुत आसान क्वेश्चन है, क्यों, क्योंकि एक्सटीरियर एंगल को अगर हम x पकड़ लेंगे तो इंटीरियर एंगल कितना आएगा, इंटीरियर एंगल आएगा 5x, सही है, तो x + 5x का वैल्यू कितना होगा 3, ओहो 3 क्यों लिख दिए, 180 डिग्री, क्या आएगा 180, क्योंकि पता है ना बच्चा हमको कि एक्सटीरियर एंगल और इंटीरियर एंगल जो भी होगा, एक्सटीरियर और इंटीरियर मिला करके लीनियर पेयर बनता है, तो इक्वल्स टू क्या होगा 180, तो 6x इज इक्वल्स टू 180 डिग्री, x का वैल्यू क्या आएगा 30 डिग्री, x का वैल्यू क्या आएगा 30 डिग्री, ये हो जाएगा आपका आंसर, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है ना बच्चा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बहुत आसान क्वेश्चन था ये। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखिए 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 जल्दी से, ओहो इज अ रेगुलर हेक्सागन, इसमें डायग्राम कहाँ गया बच्चा, लग रहा है इसका डायग्राम मिसिंग है, वो अच्छा इसका डायग्राम यहाँ पे आ गया। अच्छा देख लेते हैं, पढ़ लेते हैं पिछले वाले में क्या दिया हुआ है, पीछे में क्या दिया हुआ है कि PQRSTU इज अ रेगुलर हेक्सागन, ठीक है, तो ये क्या है एक रेगुलर हेक्सागन, हम लिख लेते हैं, ये क्या है एक रेगुलर हेक्सागन है, ठीक है बच्चा, ये क्या है रेगुलर हेक्सागन है। क्या बोल रहा है डिटरमाइन ईच एंगल ऑफ ट्राइंगल PQT, PQT का आपको हर एक एंगल्स को बताना है, तो PQT का चलिए हम लोग हर एक एंगल्स को बताते हैं, ध्यान दीजिए यहाँ पर PQT मतलब ये एंगल के बारे में आपको बताना है PQT।
अच्छा, सबसे पहले आप बताइए कि सर आपको यहाँ पर क्या क्या बात पता है। तो आप बोलेंगे सर हमको क्या क्या बात पता है। हमको ये बात पता है कि ईच एंगल 120 होता है रेगुलर हेक्सागन में। ये भी 120, ये भी 120, ये भी 120, ये भी 120, ये भी 120 और ये भी 120, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, क्योंकि रेगुलर हेक्सागन है तो आप क्या बात बोलेंगे कि सर यहाँ पर ये और ये तो इक्वल होगा। हम बोलेंगे हाँ वेरी गुड, इक्वल तो होगा भाई। अगर इक्वल है तो ये क्या बन गया, एक आइसोसेलेस ट्रायंगल बन गया क्या। ये और ये इक्वल है। ये कितना है 120 डिग्री, तो ये कितना आएगा और ये कितना आएगा। एक्स और एक्स ले लीजिएगा तो 2x + 120 इज इक्वल्स टू 180। 2x का वैल्यू 60 मतलब आ गया ये भी 30 और ये भी 30। चलिए तो एक बार हम लिख देते हैं बस छोटा सा यहाँ पे कि अच्छा तुम 30 डिग्री हो और तुम भी 30 डिग्री हो। अच्छा सर ये टोटल 120 होता है, इसका मतलब ये 90 बचा ना। हम बोलेंगे हाँ वेरी गुड बच्चा, ये 90 बचा। क्या ये भी सर 90 बचा। हाँ बोलेंगे हाँ वेरी गुड 90 बचा। क्या ये भी 30 होगा सेम उसी तरीके से। हाँ होगा। क्या ये भी 30 होगा। हाँ होगा। लेकिन हम लोग ये सब निकाल क्यों रहे हैं, हम लोग को ज़रूरत तो उसका नहीं है। देखिए तो हमको ज़रूरत किसका है, तो क्या बोला था हमको निकालने के लिए बच्चा पी क्यू टी का जो हम ग्रीन से मार्क किए हैं। तो आप क्या बोलेंगे सर पी क्यू टी में हमको ये एंगल तो पता चल गया, ये एंगल कितना है 90 डिग्री है, सही है। अच्छा सर ये वाला एंगल कैसे पता चलेगा, ये वाला एंगल कैसे पता चलेगा। अच्छा तो यहाँ पर ये भी 90 ही होगा ना, ये भी 90 होगा, ठीक है ये भी 90 होगा। अच्छा कुछ तो इसमें गड़बड़ है क्या, ये 90 है, 90 है, वेरी गुड्स। अच्छा 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 अच्छा, टोटल एंगल हम बता सकते हैं ना बच्चा, ये टोटल एंगल हम बता सकते हैं। टोटल एंगल कितना होगा, क्योंकि 30 30 60 हो गया तो ये टोटल कितना आएगा 60 ही आएगा। ये टोटल एंगल कितना होगा 60 डिग्री, ये टोटल एंगल होगा 60 डिग्री। ये टोटल एंगल है 120 डिग्री। अच्छा ठीक है कोई बात नहीं। इसके बाद आपको बच्चा ये शेप यहाँ पर दिख रहा होगा कि सर यहाँ पर ये कुछ ऐसा शेप दिख रहा है बच्चा, और भी तरीका से निकल सकता है, ठीक है ना। तो आप लोग को जो चीज़ पहले दिखेगा वही करिएगा, जरूरी नहीं है कि जो हम कर रहे हैं वही करना है, ठीक है। तो इसमें आप देखिए कि आप क्या बोलेंगे सर, अगर हम ये शेप को देखें, आपको अगर कॉन्ग्रुएंसी के बारे में पता है तो आपको दिख रहा है कि ये दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट है, ये दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट है, ठीक है ना। कॉन्ग्रुएंट क्यों है, क्योंकि ये और ये इक्वल है, ये कॉमन साइड है, ये 90 और 90 है, ठीक है। तो ऐसे भी आप बोल सकते हैं ये दोनों ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट है, ठीक है। आप ऐसे ये भी बात बोल सकते हैं। या फिर अगर आप ध्यान से देखेंगे कि अगर ये इस टाइप का है ना, ये ऐसे ज्वाइन किया हुआ है, तो अगर हम इसको बीच से ऐसे कट कर रहे हैं क्योंकि रेगुलर है तो ये हाफ हाफ एंगल्स में डिवाइड करके ही जाएगा, ठीक है। तो आप क्या बोलेंगे कि सर ये कितना आएगा 60, क्योंकि टोटल 120 था तो ये 60, ये 60 और ये कितना आएगा 30 और ये कितना आएगा 30, ठीक है ना। ये भी 30 और ये भी 30, ठीक है। दोनों पोर्शन हम दूसरे कलर से कर दे रहे हैं एक बार कि ये भी 30, ओ ये कलर तो यूज़ किए हुए हैं, मतलब ये भी 30 आएगा और ये भी 30 आएगा, ठीक है ना। ये दोनों ही पोर्शन क्या आएगा 30 30। तो पी क्यू टी में आप बहुत और भी 2 3 तरीके से निकाल सकते हैं। हम पहले आपको बोल दे रहे हैं कि अगर ये पी क्यू टी है, ठीक है ना, तो ये 90 है तो ये कितना आया 60 आया और ये कितना आया 30। आंसर आपका होगा 30 60 90, ठीक है। पी क्यू टी का सारा एंगल्स यही होगा, ठीक है ना। और भी आपको कुछ मन हो कि नहीं सर ऐसे नहीं ऐसे कर सकते हैं, तो आप लोग उसको ज़रूर से अप्लाई कर सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं है। मेरे दिमाग में तो बहुत सारा चीज़ आ रहा है लेकिन आप लोग वो सारा चीज़ पढ़े नहीं है, ठीक है। ये आइसोसेलेस ट्रेपेजियम भी हमको दिख रहा है, कॉन्ग्रुएंसी भी दिख रहा है, हम बहुत सारे तरीके से इसको सॉल्व किया जा सकता है। तो आपको जो अभी अच्छा लगे आप उससे सॉल्व करिएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, हम इस सम को हटा करके आगे बढ़ते हैं, सब हट जाएगा। देखिए बच्चा फिर क्या बोल रहा है, अ 6 साइडेड रेगुलर पॉलीगन या फिर हेक्सागन इज इंस्क्राइब्ड इन अ सर्कल ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर। वेरी गुड। देखिए क्या ये ऐसा ही कुछ बात अभी हम लोग किए हैं। देखिए तो हम एक बार यहीं पे बता रहे, इसको थोड़ा सा हम बड़ा कर ले रहे हैं, 1 मिनट बच्चा। क्या है, रेडियस 10 दिया है, फाइंड द लेंथ ऑफ वन साइड ऑफ हेक्सागन। अच्छा रेडियस 10 है। अच्छा बच्चा आप बहुत अच्छे से देख के बताइए तो कि सर अगर हम बहुत ध्यान से देखें यहाँ पर तो हमको एक चीज़ दिखेगा, वो क्या है कि इसमें ये रेडियस है 10 तो ये भी 10, ये भी 10, ये भी 10, ये भी 10 और ये भी 10, सब 10 होगा। वेरी गुड। अच्छा सर हमको एक और बात पता है यहाँ पर, वो क्या है कि ये टोटल कितना था 160 था, 120 था, ये 60, 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 इतना लिखने का ज़रूरत नहीं है, ठीक है ना।
हम डायरेक्टली भी बोल सकते थे, लेकिन और थोड़ा आप लोग को दिखे, ये 60। अच्छा, ये सब 60 अगर दिख रहा है तो इसका मतलब सेंट्रल वाला भी सारा एंगल 60 भाई, कोई दिक्कत नहीं। ये भी 60, 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 ये भी 60। ठीक है, मतलब आप सिंपली क्या बोल सकते हैं कि एक हेक्सागन, रेगुलर हेक्सागन क्या है, 6 इक्विलेटरल ट्रायंगल का कॉम्बिनेशन है। ठीक है, 6 इक्विलेटरल ट्रायंगल का कॉम्बिनेशन है, सही है ना। 6 इक्विलेटरल ट्रायंगल का क्या है, कॉम्बिनेशन है। 6 इक्विलेटरल ट्रायंगल को मिला करके एक हमको रेगुलर हेक्सागन मिलता है। तो क्या बोल रहा था कि रेडियस अगर हमको 10 दिया है, ठीक है, रेडियस अगर 10 है और ये एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है, तो क्या ये पूरा ही, ये तीनों ही 10 10 10 हो जाएगा क्या। अगर ये 10 है, ये 10 है और ये एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है, तो ये भी तो 10 ही होगा ना, क्योंकि इक्विलेटरल तभी होगा जब तीनों साइड्स इक्वल है। कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो आप क्या बोल देंगे कि अच्छा हाँ सर समझ में आ गया, इसका क्या हो जाएगा, लेंथ ऑफ हेक्सागन, जो रेगुलर हेक्सागन है उसका लेंथ भी क्या हो जाएगा, 10 सेंटीमीटर हो जाएगा। सेंटीमीटर था ना। अच्छा बच्चे, ये हट जाएगा जैसे ही हम क्लिक करेंगे, यहाँ से ये हट जाएगा। तो आप लोग प्लीज़ इसको कर लीजिए जल्दी से, सर को बोलिएगा वीडियो पॉज करने अगर आप लोग नहीं किए हैं अभी तक। तो देखिए आगे, आगे देखिए यहाँ पर क्या था, 10 सेंटीमीटर, हाँ सही है। ठीक है ना, तो आप लोग इसको कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अच्छा, क्या ये हमको बताना पड़ेगा, क्या ये बताना पड़ेगा, हम स्किप कर रहे हैं इसको। ठीक है, हम इसको स्किप कर रहे हैं। क्यों स्किप कर रहे हैं, क्योंकि आपको क्या दिख रहा है, कौन सा गन है ये, 1 2 3 4 5। आप क्या बोलेंगे, सर इट इज़ अ पेंटागन। तो अच्छा बच्चा, अगर पेंटागन है तो क्या रेगुलर है, नहीं नहीं रेगुलर नहीं है। रेगुलर होता तो ये सारा एंगल्स इक्वल आता ना, रेगुलर तो नहीं है। अच्छा, तो आप बोलेंगे सर ये एक्स एंगल निकालना है, तो हम कैसे निकाल सकते हैं। तो हम क्या बात बोलेंगे कि बच्चा आपको यहाँ पे 1 एंगल, 2 एंगल, 3 एंगल, 4 एंगल और ये 5 एंगल, तो ये 5th एंगल को आप तो निकाल सकते हैं इजीली। ठीक है ना, इसको हम कुछ सपोज करिए ले लिए वाई, ये क्या ले लिए, वाई। तो आप क्या बोलेंगे कि सर 90 प्लस 120 प्लस 108 प्लस 100 प्लस वाई कितना आना चाहिए, 360। ओहो सॉरी सॉरी सॉरी, कितना आना चाहिए, 540 डिग्री आना चाहिए। कोई दिक्कत है, कितना आना चाहिए बच्चा, 540। 540 क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि पेंटागन है, पेंटागन में नंबर ऑफ सॉरी टोटल सम कितना होगा, तो n-2 इंटू 180 होगा ना। अरे होगा ना भाई, तो 3 इंटू 180 मतलब कितना होगा, 540 डिग्री। सही है, 540 डिग्री होगा। अच्छा, अगर 540 डिग्री होगा मतलब ये सब एंगल को मिला करके 540 आना चाहिए। तो यहाँ से आप क्या निकाल लेंगे, वाई का वैल्यू निकाल लेंगे। यहाँ से आप y का वैल्यू निकाल लेंगे। y का वैल्यू जैसे ही मिला, आप क्या बोलेंगे कि x प्लस वाई का वैल्यू क्या होगा, 180, क्योंकि लीनियर पेयर है। तो x का वैल्यू सिंपली क्या आ जाएगा, 180 माइनस वाई। सही है बच्चा, कहीं पे भी कोई भी तकलीफ है तो पहले पेंटागन है, आपको ये दिमाग में रखना है। ठीक है, पेंटागन है, ये बात आपको दिमाग में रखना है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है ना, चलिए तो अभी इसमें से ये आपका आ जाएगा, y का वैल्यू शायद आएगा 122, y का वैल्यू आएगा 122 डिग्री। और यहाँ से फिर x का वैल्यू क्या हो जाएगा, 180 में से 122 को सब्ट्रैक्ट करिएगा, आएगा 58। तो चेक कर लीजिएगा कैलकुलेशन। ठीक है ना बच्चा, चलिए तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। फिर से हम इसको हटा दे रहे हैं सारा चीज़, ठीक है ना, फिर से हटा दे रहे हैं। चलिए जल्दी से देखते हैं, ये क्वेश्चन कौन करके दिखाएगा, आप लोग करके दिखाएंगे। ठीक है, आप लोग क्यों करेंगे, समझ में आ रहा है ना। क्या है, 1 2 3 4 5 6, ये क्या हो गया, एक क्या है ये, सर ये तो एक हेक्सागन है। अगर ये हेक्सागन है तो ये सबका सम इक्वल्स टू कितना आएगा, 720 डिग्री आएगा। और ये सबको सम ऐसे लिख लीजिएगा बस आप लोग कि सर यहाँ पर हम क्या बोलेंगे कि 120 प्लस 5x माइनस 6 प्लस 6x प्लस 8x माइनस 8 प्लस 7x प्लस 4x प्लस 14 इज इक्वल्स टू 720। यहाँ से x का वैल्यू आपको फाइंड आउट करना है। ठीक है, इसको आप लोग खुद से करिएगा। ठीक है, हम नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस जानबूझ के अधिक ले लिए थे कि आप लोग को बहुत सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस करवा दे कि फॉर्मूला दिमाग में बैठ जाए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है ना, हम इसको हटा रहे हैं, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अच्छा आप देखिए, अब यहाँ से एमसीक्यू कुछ क्वेश्चंस है, जल्दी जल्दी इसको सॉल्व करना है बच्चा लोग। ठीक है, हमको पता है कि अब आप लोग को याद हो चुका है फॉर्मूला, तो अब आप लोग टाइम नहीं लेंगे अधिक। ठीक है ना, तो क्या बोल रहा है, इफ़ द सम ऑफ द इंटीरियर एंगल्स ऑफ ए 24 गन, अच्छा व्हाट इज़ द
सम ऑफ द इंटीरियर एंगल्स ऑफ ए 24 गन। 24 गन मतलब कि एन का वैल्यू 24 है, मतलब नंबर ऑफ साइड्स 24 है। सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स कितना होगा जल्दी बता दीजिए। सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स क्या होता है, n-2 इंटू 180 डिग्री। इसका मतलब क्या हो जाएगा, यहाँ पर क्या आएगा 22 इंटू 180 डिग्री। ठीक है, 22 इंटू 180 डिग्री। जल्दी से बताइए आंसर क्या आएगा। इसका आंसर आएगा 3960। ए इज़ द करेक्ट आंसर। सर आपको पोल देंगे, सर आप लोग सॉल्व करते जाइएगा। ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द मेजर ऑफ वन इंटीरियर एंगल ऑफ ए रेगुलर 45 गन। चलिए, तो अब इस बार एन का वैल्यू क्या है, 45 है। अच्छा सर, अगर एन का वैल्यू 45 है तो फिर से आप क्या बोलेंगे सर, n-2 इंटू 180 तो होता है, क्या होता है, मेजर ऑफ वन इंटीरियर एंगल ऑफ ए पॉली। अच्छा 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 अच्छा, ठीक है। तो वन एंगल का मेजर क्या होता है, वन एंगल, ध्यान दीजिए यहाँ पर वन एंगल, एक एंगल का। इसके पीछे वाले सम में क्या बोला था, इसके पीछे वाले सम में बोला था कि सम ऑफ इंटीरियर एंगल। इसमें बोल रहा है कि एक एंगल का वैल्यू क्या होगा। तो आप क्या बोलेंगे कि द व्हाट इज द मेजर ऑफ वन इंटीरियर एंगल ऑफ ए रेगुलर 45 गन। तो रेगुलर है, ठीक है ना, इसीलिए वन पूछ रहा है। आप क्या बोलेंगे बच्चा, n-2 इंटू 180, मतलब कि 45-2 इंटू 180। इससे क्या मिलेगा, इससे आपको ये बात पता चलेगा कि अच्छा सर यहाँ पे टोटल एंगल कितना है। लेकिन अगर हमको क्या निकालना है कि हर एक एंगल का वैल्यू क्या होगा, तो उसको किससे डिवाइड करना होगा, 45 से। समझ में आ रहा है ना बच्चा, किससे डिवाइड करना होगा, 45 से। ठीक है, चलिए तो अब आंसर बता दीजिए जल्दी से। तो क्या होगा, 43 इंटू 180 बाई 45। 45 से कितने टाइम्स में जाएगा, 4 टाइम्स में। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा, 43 इंटू 4। ठीक है, तो क्या आंसर आ जाएगा, 172 डिग्री। सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, एन एक्सटीरियर एंगल मेजर ऑफ अ रेगुलर पॉलीगॉन इज इतना। चलिए वेरी गुड। इस बार देखिए क्या दे दिया है कि एक्सटीरियर एंगल दे दिया है, एक्सटीरियर एंगल दे दिया है। ये रिवीजन के लिए आप लोग का ये जितना भी क्वेश्चन अभी एंड जो हो रहा है, द एक्सटीरियर एंगल मेजर ऑफ ए रेगुलर पॉलीगॉन इज इतना। तो हाउ मेनी साइड्स, तो आपको क्या पता है कि ईच एक्सटीरियर एंगल का वैल्यू क्या होता है, 360 बाई एन होता है। तो एन का वैल्यू क्या होगा, नंबर ऑफ साइड्स पूछा है, तो एन का वैल्यू क्या होगा, 360 बाई ईच एक्सटीरियर एंगल। 360 बाई ईच एक्सटीरियर एंगल, ठीक है, 360 बाई ईच एक्सटीरियर एंगल 22.5। जल्दी से बता दीजिए कितना आएगा। तो 360 डिवाइडेड बाई 22.5 मतलब 225, ऊपर 10 मल्टीप्लाई होगा तो ये करीब आ जाएगा 16। ठीक है ना, एन का वैल्यू आ जाएगा 16। मतलब कि कौन सा ऐसा पॉलीगन है जिसका हर एक, कौन सा ऐसा रेगुलर पॉलीगन है एक्चुअली, ठीक है ना, कौन सा ऐसा रेगुलर पॉलीगन है जिसमें क्या होता है, नंबर ऑफ साइड्स 16 है, और सॉरी मतलब कौन सा ऐसा रेगुलर पॉलीगन है जिसमें ईच एक्सटीरियर एंगल, ध्यान दीजिएगा क्या बात बोले हम यहाँ पर कि ईच एक्सटीरियर एंगल क्या दिया हुआ है, 22.5 डिग्री। ठीक है, द एक्सटीरियर एंगल मेजर ऑफ अ रेगुलर पॉलीगन इतना दिया हुआ है। तो हाउ मेनी साइड डज द पॉलीगन हैव, तो आप क्या बोलेंगे, इट दिस पॉलीगन हैज 16 साइड्स। सही है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ अ पॉलीगन व्हाट इज द पॉलीगन कॉल्ड इफ द सम ऑफ इट्स इंटीरियर एंगल इज इतना। चलिए बताइए, तो किसका वैल्यू दिया हुआ है कि n-2 इंटू 180 का, सही है ना, ये किसका वैल्यू दिया हुआ है बच्चा, n-2 इंटू 180, टोटल सम दिया है 1440। सही है, तो n-2 का वैल्यू क्या हो जाएगा, जल्दी से बताइए, 144 कितने टाइम्स में आएगा। ये तो आ जाएगा बच्चा, कितने टाइम्स में जाता है, 8 टाइम्स में ना, 8 या 64, हाँ 8 टाइम्स में जाएगा। तो 144 डिवाइडेड बाई 18 करेंगे तो कितने टाइम्स में जाएगा, 8 मतलब कि ये आ जाएगा 8 ही जाएगा ना, हाँ 8। तो n इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 8 + 2, n इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 10। ठीक है, तो 10 का नाम क्या होता है, डेकागन। ये क्या है, 9 साइड्स, ये क्या है, 8 साइड्स। ठीक है, डोडेकागन, ये बच्चा मे बी 11 होगा क्योंकि 8, 9, 10, 11। वेरी गुड, क्या दिमाग लगाएं। ठीक है, चलिए तो ये क्या हो गया, डेकागन। डेकागन मतलब क्या हो गया, 10 साइड्स। सही है ना, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, द नंबर ऑफ डायगनल्स ऑफ अ डेकागन। डेकागन का कितना डायगनल होता है, तो फॉर्मूला हमको क्या पता है, डायगनल का फॉर्मूला क्या होता है, n इंटू n-3/2। तो n की जगह क्या पुट करना है, n का वैल्यू है 10। डेकागन तो 10 इंटू 10-3/2, 2 से गया 5 टाइम्स में, तो 5 इंटू 7 कितना हो जाएगा बच्चा, 35 डायगनल्स। 35 इज द
आंसर, 35 इज द आंसर, कोई प्रॉब्लम नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, विच पॉलीगॉन हैज 14 डायगोनल्स। देखिए फिर से, तो n इंटू एन माइनस टू, सॉरी फॉर्मूला इतना हम क्वेश्चन लिए हैं कि आपको फॉर्मूला एकदम दिमाग में ढुक जाए। तो n इंटू एन माइनस थ्री बाई टू इज इक्वल्स टू क्या दिया है 14, नंबर ऑफ डायगोनल्स विच पॉलीगॉन 14 डायगोनल्स, तो n इंटू एन माइनस थ्री बाई टू इज इक्वल्स टू 14, तो n स्क्वायर माइनस थ्री एन इज इक्वल्स टू 28। ओहो, अब बच्चा लोग परेशान हो जाएगा यहाँ पर ना, परेशान नहीं होना चाहिए लेकिन, क्योंकि मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन अगर किए हो बच्चा तो आपको ये आ जाएगा। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, इसको हम क्या लिख सकते हैं, देखिए इसको मिडिल टर्म फैक्टराइज करेंगे तो ये कुछ ऐसा आएगा, एन स्क्वायर माइनस 7n प्लस 4n इज इक्वल्स टू 28। ठीक है, इज इक्वल्स टू 28, ओह सॉरी माइनस 28 इज इक्वल्स टू 0। n कॉमन लेंगे, n माइनस 7 प्लस 4 कॉमन लेंगे, n माइनस 7 इज इक्वल्स टू 0। फिर हम n माइनस 7 कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा मेरे पास, n प्लस 4 इज इक्वल्स टू 0। तो n इज इक्वल्स टू क्या होगा 7। ठीक है, n इज इक्वल्स टू क्या होगा 7। वाह, यहाँ पर तो आंसर ही नहीं है। अच्छा, हेप्टागन, ठीक है ना, तो यहाँ पर n का वैल्यू 7 आएगा ना। लेट मी चेक, क्या 7 डायगोनल्स के लिए कितना होता है 14। ठीक है, हाँ n इक्वल्स टू 7 होगा। ठीक है ना बच्चा, तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, ये हेप्टागन। ठीक है ना, हम सेप्टागन एक बार आपको बोले थे तो उसको हेप्टागन कर लीजिएगा करेक्शन। ठीक है ना, तो ये क्या हो गया हेप्टागन, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए एक और लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं जल्दी से, इसके ऊपर हम इसको हटा रहे हैं बच्चा। लास्ट क्वेश्चन क्या है कि हाउ मैनी डायगोनल्स द 63 साइडेड कन्वेक्स पॉलीगन हैव। अच्छा, एक जाते जाते एक छोटा सा बात कि अगर आपको नहीं पता है कि कन्वेक्स क्या है और कनकेव क्या है, तो कन्वेक्स पॉलीगन किसको बोलते हैं, जिसमें क्या होगा ईच एंगल, ध्यान दीजिएगा, ईच एंगल लेस देन 180 डिग्री, उसको हम बोलते हैं कन्वेक्स पॉलीगन। अगर आप बात आ जाए कि कनकेव किसको बोलते हैं, तो आप क्या बोलेंगे कि ईच एंगल, सॉरी एक मिनट ध्यान दीजिए, हम लोग कनकेव कब बोलेंगे, जब एनी एंगल, कोई भी एक एंगल क्या हो जाए ग्रेटर देन 180 हो जाए, तो उसको हम क्या बात बोलेंगे कनकेव। तो दोनों बात को अपने डिक्शनरी में ऐड कर लीजिए। कन्वेक्स पॉलीगन किसको बोलेंगे, जब हर एक एंगल क्या होगा लेस देन 180 होगा। कनकेव कब बोलेंगे, जब एक भी एंगल 180 से ऊपर हो जाए। तो देखिए जैसे ये कुछ एक एग्जाम्पल है कनकेव पॉलीगन का, दिख रहा है कि ये वाला एंगल क्या है ग्रेटर देन 180 है। ठीक है, और जितना हम लोग पॉलीगन देखते हैं सब कन्वेक्स ही होता है। तो इसमें क्या बोल रहा है कि हाउ मैनी डायगोनल्स 63 साइडेड, बाबा रे बहुत अधिक हो गया। तो आप क्या बोलेंगे यहाँ पर, अच्छा तो क्या था यहाँ पर क्या फॉर्मूला होगा, तो n का वैल्यू दिया हुआ है 63। ठीक है, तो क्या होगा हाउ मैनी डायगोनल्स डज द 63 साइडेड पॉलीगन हैव, तो कितना डायगोनल्स होगा, तो n इंटू एन माइनस 3/2। फॉर्मूला याद हो गया ना, इतना बार लिख दिए हैं, अभी नहीं याद हुआ है तो कभी नहीं याद होगा। ठीक है, ये कितना टाइम्स हो जाएगा 30, तो 3 3 3 जा 9, 6 3 जा 18, सही है। तो 1890 इज़ द आंसर, 1890 इज़ द आंसर, n इंटू एन माइनस 3/2। ठीक है, n की जगह 63 पुट किए, 63 इंटू 63 माइनस 3 मतलब 63 इंटू 60/2, तो 30 इंटू 63 0 आ गया, 3 3 जा 9, 6 3 जा 18, यही हो जाएगा आपका आंसर। ठीक है बच्चा, चलिए बहुत अधिक प्रैक्टिस हो गया हम लोग का, अब आप लोग कोई भी सम कर पाएंगे। चलिए थैंक यू वेरी मच।